श्रीमान चेन, मुझे माफ करें, लेकिन आपको अंतिम चरण का पेट का कैंसर है। आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। हेलो, क्या हाल है? क्या आप अभी भी व्यस्त हैं? मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं व्यस्त हूँ, जो भी है उसे खुद संभालो। तांग जिन्यू, मैं मरने वाला हूँ। हर कोई मुझसे ईर्ष्या करता है क्योंकि मेरी पत्नी सुंदर और सक्षम सीईओ पत्नी है, लेकिन 5 साल की शादी के बाद मैंने उसके करियर को प्राथमिकता दी है। स्वेच्छा से एक घरेलू पति बन गया। और बदले में मुझे क्या मिला? कुछ नहीं, सिर्फ अनदेखा किया जाना। चूंकि मेरा अस्तित्व व्यर्थ है, मैं एक साफ छुट्टी कर लेता हूं। मैं घर आ गया हूँ। आप मुझे क्या बताना चाहते थे? तांग जिन्यू, चलो तलाक ले लेते हैं। आपने क्या कहा? मैंने तलाक के कागजात तैयार कर लिए हैं, उन पर हस्ताक्षर करो। चलो अच्छे संबंधों में अलग होते हैं। चेन लुओ, मैं देख रहा हूँ कि इतने सालों तक एक अमीर परिवार में शादी करने के बाद आपने अच्छी जिंदगी का आनंद ले लिया है। अब आप बदल गए हैं, क्या यही है? तलाक का इस्तेमाल मुझे धमकाने के लिए आप पूरी तरह से अनुचित हो रहे हैं। मैंने पहले ही हस्ताक्षर कर दिए हैं। मैं आज रात तांग परिवार छोड़ दूंगा। मैं शादी की अंगूठी यहां आपके लिए छोड़ रहा हूं। अपना ख्याल रखना। महोदया, युवा मालिक जा रहे हैं। आप उन्हें रोकने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? महोदया, जरूरत नहीं है। मैं 3 तक गिनती करूंगी। वह रेंगते हुए वापस आएगा। 3, 2, 1। महोदया, वह सचमुच वापस नहीं आया। ऐसा लगता है इस बार वह सचमुच जाने वाला है। फिर उसे जाने दो। मैं यह विश्वास नहीं करती। मैं विश्वास नहीं करती कि वह तांग परिवार के दामाद का पद छोड़ सकता है। क्या चेन लो अभी तक माफी मांगने वापस नहीं आया? अभी तक नहीं। उसका तो बड़ा गुस्सा है। क्या मैं मिस्टर चेन को फोन कर दूं? जरूरत नहीं है। उसे बहुत ज्यादा लाड़ प्यार मिला है। जब उसने इतना जिद पकड़ ली है कि बाहर जाकर थोड़ी मुसीबत झेले, तो उसे बाहर ही रहने दो। जब उससे और सहा नहीं जाएगा और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, तो वह खुद ब खुद रेंगता हुआ वापस आ जाएगा। यह दलिया तो अलग स्वाद का है, पहले जैसा नहीं है। मिस, जो दलिया आप पिया करती थी, वह हर रोज सुबह 5 बजे मिस्टर चेन बनाते थे। उन्हें पूरे 3 घंटे लगते थे इसे सिर्फ आपके लिए तैयार करने में। वह सुबह 5 बजे उठते थे ताकि मेरे लिए खुद बनाए? जी हाँ, आपकी मिस्टर चेन से 5 साल से शादी है।
न सिर्फ वह हर रोज सुबह जल्दी उठते थे आपका नाश्ता बनाने के लिए, बल्कि आपके ऑफिस से घर आने से पहले वह आपके नहाने का पानी तैयार कर देते थे। मैंने तुमसे शादी नहीं की थी ताकि तुम आराम की जिंदगी जी सको। हालांकि तुम एक छोटे शहर के एक साधारण परिवार से हो, लेकिन इतना तो जानते ही होगे कि नहाने का पानी कैसे तैयार करते हैं, है ना? उस दिन के बाद से आपसे जुड़ा कोई भी काम मिस्टर चेन खुद ही संभालते थे। वह किसी और को हाथ नहीं लगाने देते थे। हमारे तांग परिवार ने उसके साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं किया, चाहे वह कितना भी नाराज क्यों न हो। उसे ऐसे घर से भागना नहीं चाहिए था। चेन लुओ, बाहर निकल। कई दिन हो गए हैं। वह पेंटिंग कहाँ है जो मैंने तुमसे करने को कही थी? आवाज धीमी रखो। तुम्हारी बहन बहुत मेहनत करती है। अगर वो अभी आराम कर रही हो तो तुम उसे जगा दोगे। ओह मम्मी, मेरी बहन तो काम की दीवानी है। वह अभी घर पर है ही नहीं। आज मैं सबक सिखाऊंगा उस घर जमाई चेन लुओ को। चेन लुओ, बाहर निकल। ठीक है, चलो अंदर जाकर बात करते हैं। चलो। मेरा भाई कब से इतना अशिष्ट और बेअदब हो गया? युवराज जेयू का स्वभाव हमेशा से ऐसा ही रहा है। वह हमेशा मिस्टर चेन को परेशान करते रहते हैं। हम नौकरों को मिस्टर चेन पर तरस आता है जब हम यह देखते हैं। मुझे लगता था कि वह हमारे घर में अच्छे से रह रहे हैं। मुझे कभी पता नहीं था कि उन्होंने इतनी मुश्किलें झेली हैं। चेन लुओ, हैंडसम, अभी यहाँ बाहर आओ। तुमने चेन लुओ को क्या कहा? दीदी, तुम घर हो? अब से अगर मैंने सुना कि तुम फिर से शरारत कर रहे हो, तुम सीधे मिलिट्री स्कूल जाओगे, समझे? ओह, समझ गया। तुम अपने भाई पर इतने सख्त क्यों हो? चेन लुओ ने तो कुछ कहा भी नहीं। अरे चेन लुओ कहाँ है? मैंने उससे तलाक ले लिया। अच्छा हुआ छूट गया। दीदी, मैंने हमेशा सोचा है चेन लुओ तुम्हारे लायक नहीं था। अब जब तुमने तलाक ले लिया है, यही अच्छा है। बिल्कुल सही। मेरी बेटी इतनी काबिल है। तुम्हें किसी अच्छे परिवार के लड़के के साथ रहना चाहिए, एक चबोल उत्तराधिकारी। और चेन लुओ, वो तो बस एक निकम्मा घरेलू दामाद है। वो तुम्हारी किसी काम का नहीं था। दीदी, अगर तुम मेरी राय पूछो, युनझो भैया तुम्हारे लिए सबसे अच्छा मैच हैं। मुझे काम करना है, आराम से बैठो। जिन यू, दीदी हमारे साथ एक पेग लगाओ। दफा हो जाओ। यू चेन लुओ को पता है कि तुम्हें पेट की समस्या है। वह कभी तुम्हें शराब पीने नहीं देता। तुमने उसे कैसे मनाया कि तुम यहाँ आ सको? हाँ, राजधानी के सोशल सर्कल में सभी जानते हैं कि तुम्हारा वो घरेलू दामाद सबसे सख्त है। वो तुम्हें कभी पीने नहीं देता। बिल्कुल सही। पिछली बार जब हमने युवती को नशे में लाने की कोशिश की, चेन लुओ ने उसकी ओर से 2 बोतल बाईजियो पी ली। वो आपातकालीन कक्ष में पहुंच गया, लगभग मर ही गया था। यू हम तुमसे पूछ रहे हैं, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रही? चेन लुओ कहाँ है? उसने गुस्से में झगड़ा किया, अपने गांव वापस चला गया। यू तुम क्या बकवास कर रही हो? चेन लुओ का तो बहुत समय से कोई गांव नहीं है। तुमने क्या कहा? चेन लुओ के माता पिता के गुजरने के बाद उसका घर कुछ दुष्ट रिश्तेदारों ने हड़प लिया। तुम्हें यह नहीं पता था? चेन लुओ बहुत समय से अनाथ है। मैं तुमसे कुछ पूछूं? चेन लुओ के अनाथ होने के बारे में तुम्हें पता था? हाँ, मुझे पता है। 3 साल पहले चेन लुओ के माता पिता की कार हादसे में मौत हो गई थी। उनके शव भी पूरे नहीं थे। यह उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया? मिस्टर टेंग, चेन लुओ उस समय आपको बताना चाहता था, लेकिन आपकी कंपनी अभी अभी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी। आप सफलता के शिखर पर थे। आपने उसे पारिवारिक मामलों की बात करने नहीं दी। मैंने उसे बात करने नहीं दी। कंपनी सफलतापूर्वक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गई। सभी शेयरधारकों को विला इनाम में मिला। अच्छा, हेलो जिन्यू, तुम अभी कहाँ हो? मेरे माता पिता। चेन लुओ, अभी काम का समय है। छोटे मोटे पारिवारिक मामलों से मुझे परेशान मत करो। चलो जारी रखते हैं। क्या यह मेरी गलती थी?
मिस्टर टैंग, फोन पर आपका दामाद है। चेन लुओ, क्या तुम आखिरकार माफी मांगने को तैयार हो? मैडम, मैं चेन लुओ का अच्छा दोस्त हूँ, शेंग हाओरान। मैं आज आपसे संपर्क कर रहा हूँ आपसे पूछने के लिए, मैडम, चूंकि आप और आलुओ अब तलाक ले चुके हैं, संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा? 1 महीने से कोई खबर नहीं और अब तुम सिर्फ पैसे मांगने आए हो। चेन लुओ कब से इतना पैसों का लोभी हो गया? मैडम, हम ज्यादा नहीं मांग रहे, बस 1 लाख रुपए। चेन लुओ से कहना अगर उसे पैसे चाहिए तो खुद आकर ले जाए। हेलो हेलो। और मुझे उसके लिए अफसोस हो रहा था। पता चला कि उसने जो कुछ भी किया वह सिर्फ पैसे लेने के लिए था। तुम इतने सालों से तांग जिन्यू से शादीशुदा हो और मैं उससे 1 लाख मांगने के लिए फोन करता हूँ और वो देती तक नहीं। हाओरान, उसके पास फिर से मत जाना। आलुओ, तुम इतने बीमार हो, उसे क्यों नहीं बताते? वो काम में व्यस्त है, उसे बताने से कुछ फायदा नहीं। लेकिन तुम्हारी बीमारी, हमारे पास जो थोड़े पैसे बचे हैं वो ज्यादा दिन नहीं चलेंगे। अगर मैं जाने से पहले 1 दिन भी अपने लिए जी सका तो भी काफी है। आलुओ आलुओ आलुओ। डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। मरीज की हालत गंभीर है। मिसेस तांग, क्या आप वाकई अपने दामाद को पैसे नहीं देंगी? अगर उसे सच में कोई जरूरत हो तो? उसे आखिर हो क्या सकती है? इतने सालों में मैंने उसके साथ कभी बुरा बर्ताव किया है? मुझे पता है उसे पेंटिंग करना पसंद है। इम्पोर्टेड पेंट्स, भेड़िए के बाल वाले ब्रश, जर्मनीजल, कौन सी चीज टॉप क्लास नहीं है? अगर वो बस कुछ ही बेच दे तो भी उसका कुछ दिन चल जाएगा। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि वो उन्हें क्यों नहीं बेचता? फिर भी वो मुझसे पैसे मांगने पर अड़ा हुआ है, क्योंकि वो लालची है। उसे कभी संतोष नहीं होता। अच्छी जिंदगी जीने की बजाय वो तलाक लेने पर अड़ा हुआ है। मैं सच में नहीं समझती कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन मुझे जो पता है, आपने अपने दामाद को जो पेंटिंग का सामान दिया था, सारे टूल्स और वो आर्ट केस जो वो हमेशा इस्तेमाल करता था, जब आपका दामाद यहाँ से गया, वो एक चीज भी अपने साथ नहीं ले गया। तुमने क्या कहा? मेरा मतलब है वो सारे पेंटिंग टूल्स अभी भी उसके स्टूडियो में हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो खुद जाकर देख लीजिए। नामुमकिन। अगर उसे ये चीजें इतनी प्यारी हैं, तो वो उन्हें क्यों नहीं ले गया? वो उसने मेरी इतनी सारी तस्वीरें बनाई हैं। क्या मैंने सच में उसे गलत समझा था? मिस टैंग, सारी पेंटिंग्स आपकी ही है। वह इतने दृढ़ संकल्प के साथ चला गया। वह आपसे तलाक लेने पर अड़ा हुआ है। नहीं, नामुमकिन। वह जरूर नखरे दिखा रहा होगा। मैं बेवकूफ नहीं बनूंगी। मिस टैंग, चेन लुओ, मैं उसके मरने का सपना कैसे देख सकती हूँ? मिस्टर टैंग, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? चेन लुओ, क्या उसने हाल ही में फोन किया है? नहीं। मिस्टर टैंग, मिस्टर टैंग, क्या आप फिर से पूरी रात जागते रहे? नींद नहीं आई। क्या ऑफिस जाने का समय हो गया है? मिस ली सिरो कंपनी में आपका इंतजार कर रही हैं। वह कहती है कि यह जरूरी है।
समझ गई। जिन्यू, अब जब हम शादीशुदा हैं, हमारी चीजें भी साथ होनी चाहिए। इसी से तो हम एक जोड़ा बनते हैं। अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। झूठा। जिन्यू, देखो, मैंने आज ही ये मग खरीदे हैं। अब से हमारी हर चीज जोड़े में होनी चाहिए। हम ये सच में बहुत सुंदर हैं। क्या हुआ, तुम आखिरकार आ गई। युनजो आज रात एक गेट टुगेदर करवा रहा है। उसने हमारे पुराने सहपाठियों को फुयुविला मिलने के लिए बुलाया है। उसने खास तौर पर कहा है कि तुम्हें जरूर आना है। नहीं जा रही। क्यों नहीं? क्या तुम और सुयुनजो उस समय पागलों की तरह प्यार में नहीं थे? अगर तुमने अचानक चेन लुओ से शादी नहीं की होती, तुम्हारा उसके साथ बच्चा अब तक काम करने लायक बड़ा हो गया होता। सुयुनजो इन सभी सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। क्या तुम थोड़ा भी प्रभावित नहीं हो? मुझे अभी भी चेन लुओ के वापस आने का इंतजार करना है। कहीं तुम चेन लुओ के प्यार में तो नहीं पड़ गई? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं चेन लुओ के प्यार में कैसे पड़ सकती हूँ? मैं जा रही हूँ। एक और कोई जो प्यार में है लेकिन उसे एहसास नहीं है। तुम चेन लुओ के प्यार में नहीं पड़ रही हो, है ना? चेन लुओ, अगर तुम में कोई हिम्मत है तो कभी वापस मत आना। मिस, हमें यह युवा मास्टर के कमरे की सफाई के दौरान मिला। यह क्या है? यह युवा मास्टर का पुराना फोन है। इस पर वीडियो है। हमने सोचा कि आपको इन्हें देखना चाहिए। चेन लुओ, तुम कौन सी नई चाल चल रहे हो? आज मई 29 है, 2019। जिन्यू, हम शादीशुदा हैं। मैं बेहद खुश महसूस कर रहा हूँ। जिन्यू, आज पहला दिन है चंद्र नव वर्ष का, 2020। नया साल मुबारक। तुम अब आधा साल से काम कर रही हो और घर नहीं आई। मुझे नहीं पता कि तुम अच्छा खा रही हो या पर्याप्त नींद ले रही हो। देखो, मैंने तुम्हारे लिए एक किताब खरीदी है। यह वाकई अच्छी है। जब तुम वापस आओगी, मैं इसे तुम्हें पढ़कर सुनाऊंगा। शरद ऋतु 2021। तुम आखिरकार घर आराम कर रही हो, लेकिन तुम अभी भी काम कर रही हो। इतने उच्च दबाव वाली नौकरी के साथ मुझे डर है कि एक दिन तुम इसे सहन नहीं कर पाओगी। आज सर्दी है, 2023। मैंने सुना है कि तुम्हें कोई पसंद है। शायद मुझे बस छोड़ देना चाहिए। यह क्या होना चाहिए? किसी नए तरह की धक्का खींची की रणनीति? मिस, अगर आप नहीं समझती तो चलो युवा मास्टर के कमरे में देखते हैं। सुबह के 5 बजे जिन्यू को काम पर जाना है। मुझे उठकर उसके लिए दलिया बनाना है। उसका पेट संवेदनशील है। इसे मिट्टी के बर्तन में धीरे धीरे पकाना होगा। जिन्यू को काले चिकन का सूप पसंद है, लेकिन ज्यादा नमक नहीं डाल सकते। जिन्यू को आम से एलर्जी है। अब से इस घर में एक भी आम नहीं होगा। 12वें महीने की 18 तारीख जिन्यू हाइचिंग के बिजनेस ट्रिप पर जा रही है। उसका कैश्मीर स्कार्फ पहले से ढूंढना होगा, समय से पहले। लूनर न्यू ईयर डे, पहले महीने की 15 तारीख, क्विक्सी फेस्टिवल। युवा मालिक के जाने के बाद ही उनके कमरे की सफाई करते समय हमें ये नोट्स मिले। इनमें से हर एक नोट पर उन्होंने ये सारी बड़ी छोटी बातें लिखी हैं। केवल कोई जो सच में तुमसे प्यार करता है वही ऐसा कुछ करेगा। मिस, अगर आप युवा मालिक को खो देती हैं तो आपको निश्चित रूप से पछतावा होगा। नहीं, मुझे पछतावा नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल भी पछतावा नहीं होगा। मिस, आज से किसी को भी अनुमति नहीं है चेन लुओ का नाम फिर से लेने की। बस उसे मरा हुआ समझो। मिस, डॉक्टर, मेरे दोस्त की क्या हालत है? श्री चेन की बीमारी लाइलाज है। इलाज जारी रखना सिर्फ उनकी पीड़ा बढ़ाएगा। आपको बस ठीक से विदा कह देनी चाहिए।
श्री चेन की स्थिति इलाज से परे है। इलाज जारी रखने से सिर्फ उन्हें और पीड़ा होगी। आपको विदा कहने की तैयारी कर लेनी चाहिए। आउरान, अलुओ, तुम होश में आ गए। मुझे पता था तुम नहीं मरोगे। मैं तुम्हें तांग जिन्यू से मिलवाने ले चलूंगा। वह तुम्हें विदेश इलाज के लिए ले जा सकती है। वह मुझे देखना भी नहीं चाहती। मैं उसे खुद को बचाने के लिए क्यों मिन्नतें करूंगा? लेकिन आउरान, मुझसे वादा करो। ठीक है, मैं वादा करता हूं। तो मैं चैन से सो सकूंगा। आलुओ, मैंने फिर चेन लुओ के मरने का सपना क्यों देखा? मिस्टर टैंग, चेन लुओ का अभी तक कोई पता नहीं? नहीं, आपके दामाद के उस फोन के बाद से कोई खबर ही नहीं है। तो जियांगनान जाओ और उसे मेरे पास वापस ले आओ। क्या आप अपने दामाद के लिए कोई संदेश देना चाहेंगी? चेन लुओ से कहना कि अगर वह वापस आने को तैयार है तो पैसे की कोई कमी नहीं है। समझ गई। क्या तुमने चेन लुओ को ढूंढा? माफ कीजिए मिस्टर टैंग, हमने पूरा 1 हफ्ता तलाश किया है, लेकिन आपके दामाद का अभी तक कोई पता नहीं चला। चेन लुओ, तुम कभी वापस मत आना। लड़की, मेरी बात सुनो। अगर तुम्हें सच में चेन लुओ की परवाह है तो जाओ और उसे वापस जीत लाओ। इंतजार मत करो जब तक बहुत देर न हो जाए और पछताना पड़े। बकवास। मैं टैंग परिवार की एकमात्र उत्तराधिकारी हूँ। व्यापार जगत में मेरी ही चलती है। मैं एक आदमी के आगे कैसे झुक सकती हूँ? मुझे यह कॉल लेनी है। हेलो, क्या हुआ? तुमने क्या कहा? क्या हुआ? मुझे लगता है मुझे पता है चेन लुओ कहाँ है। वह कहाँ है? डैनजियांग रोड, विला 51। गाड़ी तैयार करवाओ। मैं खुद जाकर उसे घसीट कर लाती हूँ। यू अंदर जाने से पहले तुम्हें खुद को तैयार कर लेना चाहिए। खुद को तैयार करना? किस लिए? चेन लुओ ने महीनों से मुझसे संपर्क नहीं किया है, एक शब्द भी नहीं। मुझे खुद को किस लिए तैयार करना है? टैंग जिन्यू, मेरी सलाह मानो। पहले तुम्हें खुद को तैयार करना होगा, नहीं तो मुझे डर है तुम संभाल नहीं पाओगी। अच्छा, हमारे पास 5 साल की यादें तो हैं। मैं उसे एक और मौका दूंगी। चेन लुओ, बाहर निकलो यहाँ से। यह कौन है? मिस, क्या आप श्री चेन लुओ के अंतिम संस्कार के लिए यहाँ आए हैं? चेन लुओ? अंतिम संस्कार? नहीं, यह कैसे संभव है? यू तुम ठीक तो हो? मुझे कभी पछतावा नहीं होगा। आज से कोई भी चेन लुओ का नाम फिर से लेने की इजाजत नहीं है। बस उसे मरा हुआ समझो। यू शांत हो जाओ। शायद यह नकली है। चेन लुओ मजबूत है, वह इतनी आसानी से नहीं मरता। हाँ, तुम सही कह रही हो। चेन लुओ मरा नहीं हो सकता। यह उसकी बदला लेने की चाल जरूर है। वह बस इस चरम तरीके का इस्तेमाल कर रहा है ताकि मुझे पछतावा हो। यह स्मारक हॉल तुरंत हटाओ। मैं चेन लुओ को देखना चाहती हूँ। चेन लुओ को यहाँ बाहर लेकर आओ।
नहीं तो मैं इस जगह को तहस नहस कर दूंगी। अपने गंदे हाथ हटाओ, चेन लुओ को मत छुओ। तुम जरूर चेन लुओ के अच्छे दोस्त हो, शेंग हाओरान, है ना? चेन लुओ कहाँ है? वह कहाँ है? मैं उसे देखना चाहती हूँ। क्या तुम उसे देखने लायक भी हो? मैं उसकी पत्नी हूँ। आलुओं की पत्नी? क्या वह बहुत पहले मर नहीं गई थी, जब तुम्हारे परिवार ने उसे सीधे उसके सामने बेकार बेकार कहा था, जब तुम्हारे दोस्तों ने उसके गले में 2 बोतल बाइज्यू उड़ेल दी थी, और जब उसे पेट के कैंसर का पता चला था, तब मुझे कैसे पता नहीं चला कि उसकी कोई पत्नी है? पेट का कैंसर? चेन लुओ बिल्कुल स्वस्थ था, उसे पेट का कैंसर कैसे हो सकता है? आलुओं, तुम सुन रहे हो? यह वह पत्नी है जिसे तुम इतने सालों से प्यार करते आए हो। उसे तो यह भी नहीं पता था कि तुम्हें पेट का कैंसर है। बस करो चेन लुओ, तो यह मेरे खिलाफ तुम्हारा बदला है ना? तुमने मुझे यहाँ लाने के लिए इतनी मेहनत की, बस मुझे पछताता हुआ देखने के लिए। अब जब मैंने तुम्हारा नाटक समझ लिया है, तुरंत बाहर आ जाओ। यू ऐसा मत करो। शायद चेन लुओ सचमुच। वह बस मुझसे बदला लेने की कोशिश कर रहा है, उसकी मरने की हिम्मत नहीं होगी। टांग जिन्यो, तुम क्या कर रही हो? तुम चाहते हो कि मैं मान लूं कि आलुओ मर गया है? असंभव। मैं ताबूत खोलने जा रही हूँ, मैं शव देखना चाहती हूँ। टांग जिन्यो, तुम कमीने। वह जा चुका है, क्या तुम उसे चैन से नहीं सोने दे सकती? अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जब तक मैं साबित कर सकूं कि आलुओ नहीं मरा है तो ठीक है। मुझे पता था ताबूत खाली है। यह सब कुछ मुझे बेवकूफ बनाने के लिए रचा गया षड्यंत्र था। चेन लुओ बिल्कुल भी नहीं मरा है। चेन लुओ, मेरे पास अब तुम्हारे खेल के लिए समय नहीं है। मैं 3 तक गिनती करने जा रही हूँ। अगर तुम बाहर नहीं आए तो हमारा सब कुछ खत्म। 3, 2, 1। श्री चेन, आपके अनुरोध के अनुसार हमने आपके दोस्त का अंतिम संस्कार कर दिया है। ये श्री चेन लुओ का अस्थि कलश है, कृपया हमारी संवेदना स्वीकार करें। उनकी राख। क्या तुम आखिरी बार एलुओ को देखना नहीं चाहती थी? खैर, अब देख लिया। मुझे विश्वास नहीं होता, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं तुमसे भी ज्यादा चाहता हूँ कि एलुओ जिंदा हो, लेकिन वह मर चुका है। तुम जैसा नीच इंसान तो अभी जिंदा है, लेकिन वह चला गया। यह असंभव है। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे एलुओ के मरने पर विश्वास दिला दोगे बस एक घटिया से अस्थिकलश से? उसे मेरे लिए ढूंढो। टांग जिन्यो, एलुओ ने तुम्हें एक मौका दिया था, तुमने ही उसे गवा दिया। जिस दिन एलुओ को अंतिम चरण का पेट का कैंसर डायग्नोज हुआ था, उसने तुम्हें फोन किया था और तुमने कहा था कि तुम काम में व्यस्त हो, लेकिन अंदाजा लगाओ क्या हुआ। उस दिन एलुओ अस्पताल के कॉरिडोर में ही खड़ा था, तुम्हें देख रहा था, अपने पुराने प्रेमी के साथ जाते हुए, जिसे लो ब्लड शुगर था। टांग जिन्यो, तुमने अपने ही पति को छोड़ दिया किसी कमीने पुराने प्रेमी को दिलासा देने जाने के लिए। क्या तुम इंसान भी हो? हेलो, क्या बात है? जिन्यू, तुम कहाँ हो? अरे, जिन्यू को सिरदर्द है। मैं कंपनी में बहुत व्यस्त हूँ, खुद ही संभाल लो। एलुओ की मरने से पहले की सबसे बड़ी इच्छा तुमसे नाता तोड़ने की थी। जल्दी से इन तलाक के कागजातों पर हस्ताक्षर कर दो। जाओ अपने पुराने प्रेमी को ढूंढो। हस्ताक्षर कर दो। टांग जिन्यो, एलुओ को शांति से परलोक जाने दो। चेन लुओ, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम मर गए हो। मैंने तलाक के कागजातों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अगर तुम्हें चाहिए तो खुद आकर ले जाओ। मेरे लिए इसकी जांच करो। मुझे चेन लुओ को ढूंढना है। मैं उसे जीवित देखना चाहती हूँ, या अगर वह मर गया है तो उसका शव देखना चाहती हूँ। जी प्रेसिडेंट तांग, हम आपके पति का कोई भी पता नहीं लगा पाए हैं। शायद आपका पति सचमुच। अगर हम उसे जियांगनान में नहीं ढूंढ पाए तो और कहीं ढूंढो। झोंगशिया एक बड़ी जगह है। मुझे बस विश्वास नहीं होता कि उसका एक भी निशान नहीं मिलता। जी, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी आपके पति को ढूंढने में। मिस ली, क्या प्रेसिडेंट तांग को हमेशा अपने पति से नफरत नहीं थी? फिर वह उसकी मौत की खबर पर इतनी तीव्र प्रतिक्रिया क्यों दे रही हैं?
यह प्रतिक्रिया तो वास्तव में हल्की है। किसी प्रियजन को खोने का दर्द अक्सर बाद में ही समझ आता है। जब यूयू धीरे धीरे होश में आएगी तो शायद उसे और भी ज्यादा दुख होगा। हेलो श्री चेन, आपका दोस्त होश में आ गया है। आपको तुरंत अस्पताल आ जाना चाहिए। अलुओ होश में आ गया है। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। चेन लुओ, उठो। अलुओ, तुम आखिरकार जाग गए। अलुओ, क्या मैं मरा नहीं था? तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम जिंदा और ठीक हो ना? तुमने तो मुझे थप्पड़ मार मार कर मार ही डाला था। फिर कभी उस शब्द का इस्तेमाल मत करना, ठीक है? बड़ी मुसीबत से बचे हो। अब अच्छे दिन आएंगे। तांग जिन्यू, तांग ग्रुप की सीईओ पर संदेह है कि उन्होंने पति की मौत के दुख में कंपनी के सभी सहयोग रोक दिए हैं। अलुओ, मुझे माफ कर दो। मैंने तुमसे इस पर बात नहीं की। मैंने बस तांग जिन्यू से झूठ बोल दिया कि तुम मर गए हो। मैं सच में उस बुरी औरत के आराम से रहने का ख्याल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि उसे आराम मिले। कोई बात नहीं, इस बार दोबारा जीवित आकर मुझे आखिरकार समझ आ गया। मैं हमेशा उसके पीछे भागता रहा, एक परछाई की तरह जीता रहा। वह बेमतलब था। तुम सही कह रहे हो। अब से हम दोनों को अपने लिए जीना है। औरान, इस बार मुझे बचाने के लिए तुमने बहुत सारा कर्ज लिया है। नहीं, मैंने नहीं लिया। तुम्हारा इस बार जागना पूरी तरह डॉक्टर किन की वजह से हुआ है। उन्होंने न सिर्फ दवा से तुम्हारी जान बचाई, बल्कि हमारी मदद करके हॉस्पिटल की चैरिटी असिस्टेंस प्रोग्राम के लिए आवेदन भी करवाया। सारे मेडिकल खर्च माफ कर दिए गए। डॉक्टर किन, क्या हुआ? मुझे लगता है मैंने इस डॉक्टर किन को पहले कहीं देखा है। तुम इतने लंबे समय से बेहोश थे, तुम डॉक्टर किन को कैसे देख सकते हो? हाँ, जब मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा तो मैं डॉक्टर किन को ठीक से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मिस तांग, हमें चेन लुओ मिल गए हैं। मिस तांग, यह दस्तावेज आपने गलत नाम पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब से जब तक बात चेन लुओ की न हो, मुझे किसी और चीज से परेशान मत करो। खुशी वह चीज है जिसका एहसास आपको धीरे धीरे होता है उसे खो देने के बाद। मिस तांग, आप खुद को ऐसा क्यों सताती हैं? मैडम, मेरा सिर फटा जा रहा है। चेन लुओ कहा है, उसे बुलाओ कि आकर मेरे लिए हैंगओवर सूप बनाए। मैडम, आपने फिर इतना क्यों पी लिया? आपका पति यहाँ नहीं है। आपको अपना ख्याल खुद रखना होगा। चेन लुओ, ओह, वो निकम्मा चेन लुओ बाहर अपने दम पर टिक नहीं पाया। आखिरकार रेंगते हुए वापस आने का फैसला किया। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। उसे आखिरकार एहसास हुआ कि तान परिवार के बिना वह जीवित नहीं रह सकता। लेकिन तान परिवार कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ वह मनमर्जी से आ जा सके। वह बस जब चाहे छोड़कर चला जाए और जब चाहे वापस आ जाए। ऐसा नहीं हो सकता। वह तुम्हारा बहनोई है। तांग जेयू, क्या उसके बारे में इस तरह बात करना ठीक है? दीदी, क्या तुम पिछले कुछ दिनों से कंपनी में नहीं थी? अचानक इतनी जल्दी वापस क्यों आ गईं? तुम सब आज यहाँ क्या कर रहे हो? जिन्यू बेटी, माँ समझती है जब से चेन लुओ घर से भागा है तुम वैसी नहीं रही। तो युनजू देश में कुछ समय से वापस आया हुआ है, क्यों न उसे तुम्हारा साथ देने दिया जाए? माँ, चेन लुओ और मैं अभी भी अपनी 30 दिन की तलाक की ठंडी अवधि में है। यह अभी खत्म भी नहीं हुई है और तुम मुझ पर किसी और को थोपने की इतनी जल्दी में हो।
मैं बस तुम्हारी चिंता कर रही हूँ। बेटी, जब तुमने चेन लुओ से शादी की थी तो वो बस एक जल्दबाजी का फैसला था। तुम्हें तो उसकी पसंद भी नहीं थी। अब जब तलाक हो रहा है तो यह सही समय है। तब तो तुम ही थी जो मुझे शादी के लिए धकेल रही थी, और अब तुम ही हो जो मुझे तलाक लेने के लिए कह रही हो। लेकिन चेन लुओ, वो तो बस एक बेकार रहने वाला दामाद है। उसने हमारे परिवार का कुछ भी भला नहीं किया। अब ये युनजो, वो अलग है। वो सू परिवार का इकलौता बेटा है। उसने तुम्हारे लिए पूरे 5 साल इंतजार किया है। वो एक अच्छा आदमी है। देखो बेटी, मैं बस तुम्हारे भले के लिए ही तो कर रही हूँ। मिस, बस करो, मैं कभी नहीं सुनना चाहती। शांत हो जाइए मिस। तुम सब यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो? यहाँ से निकल जाओ। दीदी, कुछ भी हो माँ तुम्हारी ही फिक्र कर रही हैं। तुम इतना नाराज क्यों हो? माँ, मुझे याद है तांग परिवार के महीनेवार हेल्थ चेकअप तुमने ही तय किए थे, है ना? तुम अब ये बात क्यों उठा रही हो? क्या चेन लुओ था? उसने तुमसे कुछ कहा? अरे सुनो मेरी, ये चेन लुओ, इसकी जुबान पर एक भी सच्ची बात नहीं है। क्या वो फिर तुम्हारे सामने बीमार होने का नाटक कर रहा है? कह रहा है कि हमने उसके साथ बुरा बर्ताव किया? चेन लुओ नहीं था। तो तुम्हें शक है कि मैंने जानबूझकर उसकी अनदेखी की? अरे छोड़ो भी, हमारा तांग परिवार कोई छोटा मोटा घराना नहीं है। हमारे पास घर पर ही एक निजी डॉक्टर है। चेन लुओ बिल्कुल भी बीमार नहीं है। वो निश्चित तौर पर झूठ बोल रहा है। निजी डॉक्टर को मेरे पास ले आओ। मैं खुद देखना चाहती हूँ कि चेन लुओ क्या खेल खेल रहा है। मैडम, मिस, यंग मास्टर, मैं परिवार का स्वास्थ्य देखभाल के लिए जिम्मेदार निजी चिकित्सक हूँ। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, चेन लुओ की सेहत कैसी है? यंग मिस, आपके सवाल का जवाब देते हुए, यंग मास्टर को पेट दर्द की शिकायत आधे साल पहले शुरू हुई थी और तब से ये बार बार हो रहा है। उन्होंने पेट की दवा ली लेकिन सुधार ही नहीं हुआ। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? यंग मिस, यंग मास्टर के साथ आपकी शादी के दिन आपने हिदायत दी थी कि जब तक वो मर न जाए हम आपको किसी भी बात से परेशान न करें। तुमने क्या कहा? यंग मास्टर, आप बस ज्यादा काम करने से थक गए हैं और आपका ब्लड शुगर कम है, इसलिए आप ऊपर से गिर गए। अब इसका इलाज कर दिया गया है। धन्यवाद डॉक्टर डू। ठीक है, अच्छी तरह आराम करो। यंग मिस, जिन्यू, यंग मिस, मैंने यंग मास्टर के चोटों का इलाज कर दिया है। जब तक वह मर न जाए मुझे किसी और बात से परेशान मत करना। अच्छा हुआ तुमने सुना। मैं तुम्हें एक बार फिर चेतावनी देती हूँ। हालांकि हम शादीशुदा हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम ठीक से पेश आओगे और इस परिवार की किसी भी चीज पर नजर नहीं गड़ाओगे, समझे? मेडिकल रिपोर्ट का क्या हुआ? तुम्हें उसकी खराब सेहत के बारे में पता था? कौन सी मेडिकल रिपोर्ट? हमारे टैंग परिवार में हर महीने हेल्थ चेकअप होता है ना? मुझे यह मत कहना कि चेन लुओ का कभी चेकअप ही नहीं हुआ। जिन्यू, यह सामान्य है कि उसकी कोई रिपोर्ट नहीं है। क्या यह साफ नहीं है? उसका उपनाम चेन है, टैंग नहीं। वह कभी हमारे परिवार का असली हिस्सा नहीं था। हम उसे चेकअप में क्यों शामिल करते? मुझे यह मत कहना कि तुमने जानबूझकर उसका चेकअप नहीं करवाया। अरे जिन्यू, जब से वो चेन लुओ भागा है तुम बिल्कुल बदल गई हो। हमेशा दोष ढूंढती रहती हो और आरोप लगाती रहती हो। तुम पहले ऐसी नहीं थी। क्या तुम्हें उसकी परवाह नहीं थी? मैं समझ ही नहीं पा रही। हमारे टैंग परिवार में महीने में एक बार हेल्थ चेकअप होता है। ऐसा कैसे हुआ कि किसी को पता नहीं चला कि उसे पेट का कैंसर था? पेट का कैंसर? उस जैसे भाग्य वाले के लिए किसे फर्क पड़ता है अगर उसे पेट का कैंसर हो जाए? जिन्यू, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें सच में उस पर मोह तो नहीं हो गया? अंकल झंग, कृपया युवराज और मैडम को बाहर पहुंचा दीजिए। जिन्यू, उस नाकारा चेन लुओ में ऐसा क्या खास है? तुम उसी के पीछे क्यों पड़ी हो? उसने तुम पर क्या जादू कर दिया? जिन्यू, युवराज, कृपया अब और मत कहिए। हाँ, उसमें ऐसा क्या खास है? मैं उसके पीछे क्यों पड़ी हूँ? चेन लुओ, तुम आखिर हो कहाँ?
यू तुम्हें कम से कम चेन लुओ की भावनाओं पर तो विचार करना चाहिए। वह आखिरकार तुम्हारा वैध पति है। वह बस एक औजार है। मुझे वह पसंद नहीं है। मुझे पहले कभी पसंद नहीं था और अब तो बिल्कुल भी नहीं है। मुझे बस इतना याद है कि उस समय सु यानसाओ ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया और विदेश चला गया और पूरे 5 सालों के लिए गायब हो गया। उन सभी सालों में चेन लुओ ही था जो तुम्हारे साथ रहा। अब तुम सु यानसाओ की देखभाल कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है इससे चेन लुओ को कैसा लगता होगा? सु यानसाओ और मेरे बीच बिल्कुल पवित्र रिश्ता है। मैं यह सब बस सु और टैंग परिवारों की दोस्ती का सम्मान करने के लिए कर रही हूँ। बस इसी वजह से मैं उसकी थोड़ी देखभाल कर रही हूँ। इसमें समस्या क्या है? इसके अलावा चेन लुओ को तो कोई आपत्ति भी नहीं है। डॉक्टर किन, मैं पहले ही ठीक हो गई हूँ। मैं और कोई दवा नहीं लेना चाहती। क्या मैंने आपकी आराम में खलल डाला? मैं वाकई माफी चाहती हूँ। डॉक्टर किन से अभी हट जाओ। हम डॉक्टर किन के राउंड में देरी कर रहे हैं। आप 3 दिनों से बेहोश थे। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? डॉक्टर किन, बुखार उतर गया है। आप अच्छी हालत में लग रहे हैं। आप वाकई काफी बेहतर लग रहे हैं। मैंने हावरान से सुना कि आपने मुझे बचाया। मैंने अभी तक आपको व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद नहीं दिया है। जान बचाना और बीमारियों का इलाज करना हम डॉक्टरों का कर्तव्य है। एक मरीज के तौर पर आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता है हमारे इलाज में सहयोग करना। बचाव के दौरान आपकी जीने की इच्छा बहुत कमजोर थी। मुझे उम्मीद है कि आज से आप अतीत की हर बात भूल सकते हैं और नई शुरुआत करें। सब खत्म हो गया। जब आपका मन न हो तो मुस्कुराने की जरूरत नहीं है। जब मूड खराब हो कुछ मीठा खा लो। ये डोपामाइन बढ़ाता है। इससे आप थोड़ा बेहतर महसूस कर सकते हैं। महोदय, मेरे पास भी कैंडी है। डॉक्टर किन ने मुझे भी दी थी। यह वाकई मीठी है। धन्यवाद डॉक्टर किन। मिस्टर तांग, आपने ठीक से सोया नहीं है। दिन रात से आपको घर जाकर थोड़ा आराम करना चाहिए। वह घर चेन लुओ की यादों से भरा है। मैं वापस नहीं जाना चाहती। चेन लुओ के बारे में कोई खबर है? हमने जिन लोगों को भेजा है पहले से ही खोज रहे हैं युनचिंग के सभी बड़े अस्पतालों में। मेरा विश्वास है कि हमें जल्द ही नतीजे मिल जाएंगे। मेरी माँ और मेरा भाई की अनुमति नहीं है फिर से घर में कदम रखने की। पारिवारिक डॉक्टर को हर महीने युवा मालिक की जांच करनी चाहिए। और मिस्टर तांग, ये सारे मामले बहुत पहले ही संभाल लिए गए थे। इसके अलावा आप पहले ही काफी कर चुके हैं। फिर वो वापस क्यों नहीं आया? चेन लुओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने सुना तुमने पूरा दिन कुछ नहीं खाया। मैं सच में चिंतित था, इसलिए मैंने खुद खाना बनाया और तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। श्रीमान तांग, आप थोड़ा तो खा लीजिए। जब युवराज यहाँ थे तो उन्हें आपकी सेहत की सबसे ज्यादा चिंता रहती थी। अगर उन्होंने आपको ऐसे देखा तो उसका दिल टूट जाता। सादा दलिया और कुछ साइड डिश। चेन लुओ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तांग परिवार तुम्हारी गांव की जर्जर झोंपड़ी है? मैंने सोचा तुम्हारा पेट हाल ही में खराब रहा है तो मैंने खास तौर पर घर वाली दलिया बनाना सीखी है। घरवाली दलिया? हमारे तांग परिवार में नौकरों का खाना भी इससे 3 गुना बेहतर होता है। यह तो बस गांव का खाना है। इसमें छोटे दिमाग की बू आती है। यह सब फेंक दो। अपनी मौजूदा हैसियत याद रखो। मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ दोबारा हो। हाँ, वह भी एक असली मर्द था। उसने मेरे लिए खाना बनाना सीखा। पता चला शुरू से अंत तक मैं ही वह थी जिसने उसकी कदर नहीं की। जिन्यू, क्या चेन लुओ अब भी उस दिन की बात से नाराज है इसलिए वो वापस नहीं आ रहा? वो बहुत जिद्दी हो रहा है। लेकिन पहले खाना खा लो। तुम्हारी सेहत ही मायने रखती है। मुझे याद है पहली बार जब चेन लुओ मेरे लिए खाना लाया था, उसने भी यही डिश बनाई थी। जिन्यू, तुम पूरा दिन व्यस्त रही और कुछ खाया नहीं, है ना?
श्रीमती तांग, आपके पति कितने विचारशील हैं। उन्हें पता है आप व्यस्त हैं और खुद ही खाना बनाकर ऑफिस तक पहुंचा दिया। आजकल इतने ध्यान रखने वाले और परिवार के प्रति समर्पित मर्द मिलना मुश्किल है। श्रीमती तांग, आप भाग्यशाली हैं। क्यों न आज की डिनर कैंसिल कर दें। सुनो, कंपनी काम करने की जगह है, इन फालतू चीजों को पहुंचाने की नहीं। शर्मिंदगी होती है। वापस जाओ प्लीज। दामाद जी, आप पहले वापस चले जाइए। लगता है पहले मैंने सच में उसे बहुत नजरअंदाज किया। जब मैं उसे ढूंढ लूंगी तो उसे सब कुछ जरूर समझाऊंगी। श्रीमती तांग, हमें दामाद जी के बारे में खबर मिली है। वह कहा है? श्रीमती तांग, ये दामाद जी की मृत्यु सूचना है। श्रीमती तांग, आपको अभी भी अपनी सेहत का ध्यान रखना है। यह जरूर नकली होगी। मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ। जिन्यू, चेन लुओ का देहांत हो चुका है। तुम्हारे पास अभी भी मैं हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे तुम नहीं चाहिए। मुझे तो बस चेन लुओ चाहिए, बस उसे ही चाहिए। श्रीमती तांग, जिन्यू, 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 मुझे इस तरह मत डराओ। जिन्यू, चेन लुओ, चेन लुओ। सुनने में आया कि तुम लोगों के पास रहने की कोई जगह नहीं है। मेरे पास शहर में एक विला अभी भी खाली पड़ा है। तुम लोग अभी के लिए वही रह सकते हो। मैं यह कैसे स्वीकार कर सकता हूँ डॉक्टर किन, आपने पहले ही मेरी इतनी मदद की है। चिंता मत करो, वह विला तो लंबे समय से खाली पड़ा है। तुम लोग वहाँ शिफ्ट हो जाओ। बस उसे साफ करना तुम्हें खुद ही पड़ेगा और बगीचे के फूल, उनकी देखभाल करना तुम्हें ही मेरे लिए पड़ेगा। आखिरकार मैं ही तो तुम्हें परेशान कर रही हूँ। बस सफाई ही तो है और फूलों की देखभाल, बस इतना ही। उसे परेशानी कैसे कहा जा सकता है। अलुओ, मैं जानता हूँ तुम दूसरों को परेशान करना पसंद नहीं करते, लेकिन तुम्हारे पास अभी वाकई जाने की कोई जगह नहीं है। इसके अलावा तुम अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हो, तुम्हारा शरीर कमजोर है। तुम बस मेरे साथ हॉस्टल में सिमट नहीं सकते। वो वैसे भी खाली पड़ा है। अगर तुम्हें सच में बुरा लग रहा है तो बाद में मेरा एक एहसान चुकता कर देना। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर किन। अलुओ, तुम आखिरकार लौट आए। जिन्यू, तुम रो क्यों रही हो। मैं तो यहीं था पूरे समय। मैंने बस एक बुरा सपना देखा था। अलुओ, तुम कहाँ हो? अलुओ, अलुओ। चेन लुओ, चेन लुओ, तुम लौट आए। जिन्यू, तुम आखिरकार जाग गई। तुम्हें पता है, तुमने तो मुझे अधमरा कर दिया। चेन लुओ कहाँ है? जिन्यू, चेन लुओ चला गया है। वो चला गया। मिस्टर टैंग, हॉस्पिटल ने कहा यह डायरी युवा मालिक के जाने से पहले छोड़ी गई एकमात्र चीज। सब लोग कृपया चले जाइए। जिन्यू, मिस्टर सू, शायद आपको अभी के लिए वापस चले जाना चाहिए। चेन लुओ, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो कि तुमने मुझे यह तक नहीं बताया कि तुम बीमार हो? सत्रह मई 2018। आज टैंग जिन्यू और मैंने शादी कर ली। हालांकि वह अभी मुझे पसंद नहीं करती। मेरा विश्वास है अगर तुम पर्याप्त चाहो तो यह हो जाएगा। टैंग जिन्यू, मुझे तुम पसंद हो। चलो तुम्हें घर ले चलते हैं। तुम कितने प्यारे हो। चलो तुम्हें घर ले चलते हैं। बारिश रुक गई है। तुम यहाँ कब से हो?
बिल्ली को जुकाम हो जाएगा, तुम्हें भी हो जाएगा। लो, यह लो। शुक्रिया। अरे, मैं तो तुम्हारा नाम भी नहीं जानती। चेन लुओ, सीनियर ईयर, क्लास 2। वह पहली बार था जब मैं टैंग जिन्यू से मिला था। मुझे वह पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। उस दिन के बाद से मैं चुपचाप टैंग जिन्यू पर नजर रखता रहा, उससे फिर मिलने की उम्मीद में। तो तुम्हें मुझे हमेशा से पसंद था? कैसे हुआ? मुझे कैसे पता नहीं चला? अट्ठाईस जुलाई 2019। मुझे विश्वास था कि अगर मैं काफी सक्रिय रहा तो मैं हमारे बीच की दूरी को कम कर सकता था। जिन्यू, तुम हनीमून के लिए कहाँ जाना चाहती हो? इटली कैसा रहेगा? इटली? हाँ, यह सबसे रोमांटिक जगह है। ठीक है। फिर मैं ट्रैवल गाइड देखना शुरू करता हूँ। लेकिन मैं गलत था। वह जो सच में तांग जिन्यू के दिल तक पहुंच सकता था, वह कभी मैं नहीं था। जिन्यू, मुझे बहुत अफसोस है। मुझे तुम्हें छोड़ने का बहुत पछतावा है। मैं अब बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। तांग जिन्यू मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। 15 जून 2020, मेरे माता पिता की कार दुर्घटना हो गई थी। मैं रातों रात अनाथ हो गया। डॉक्टर, मेरे माता पिता कैसे हैं? इसका क्या मतलब है? मेरे माता पिता कैसे हैं? वे कल तक ठीक थे। वे कैसे हैं? वे मरीज के परिवार वाले, हमारी संवेदनाएं स्वीकार करें। हमने वो सब किया जो हम कर सकते थे। मिस्टर तांग, आपके दामाद का फोन है। हमेशा कुछ न कुछ मामूली बकवास ही होता है। कंपनी अभी एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। उसे कह दो कि वह मुझे परेशान न करे। मिस्टर तांग, शायद आपको यह लेना चाहिए। मैं व्यस्त हूँ, मुझे फिर मत कॉल करना। अब से चेन लुओ का कोई भी फोन कनेक्ट मत करना। आलुओ, वह सच में मुझसे नफरत करता है, इसलिए वह मुझे सुधारने का एक मौका भी नहीं देगा। 15 जून 2022, मेरे माता पिता की पुण्यतिथि। माँ, पापा, मैं अब बहुत अच्छा कर रहा हूँ। मेरी चिंता मत करो। छोटू, तुम बहुत प्यारे हो। क्या मेरे साथ घर आना चाहोगे? सर, मैं देख रहा हूँ आपको जानवर बहुत पसंद हैं। युवा मालकिन कभी घर नहीं रहती। साथ रहने के लिए कोई हो तो अच्छा रहेगा। आप इसका नाम क्यों नहीं रखते? इसका नाम नियान नियान रखते हैं। अगर आप किसी चीज को थामे रहेंगे तो वह एक दिन वापस आएगी। सर, आप अभी भी युवा मालकिन के बारे में सोच रहे हैं। यह क्या है? यह एक पिला है जो मुझे बाहर मिला। यह बहुत प्यारा है। इसे पाल लेते हैं। यह गंदा है। कल तक इसे हटा दो। मैं इसे घर में नहीं देखना चाहती। लेकिन क्या? उसकी मौत सच में मेरी गलती थी। 19 जून 2022 मेरा जन्मदिन था, लेकिन उसे कभी याद नहीं रहता। जिन्यू, आज मेरा जन्मदिन है। क्या तुम डिनर के लिए घर आ रही हो? मिस्टर चेन, आपकी कॉफी। शुक्रिया। मैंने सोचा वह सिर्फ काम में व्यस्त है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि वह सुयुंजो के साथ है। नमस्ते, मुझे एक केक चाहिए। सर, आपका केक तैयार है। मैंने ये खास आपके लिए तैयार किया था।
केक तो उसके साथ बांटना चाहिए जिससे प्यार हो। मुझे पता है, यह सुयुंजो की तरफ से मुझ पर युद्ध की घोषणा थी। मैं पूरी तरह हार गया था। 25 जून 2022। आज आखिरकार मैं कुछ खा पाया और फिर सब उगल दिया। मैंने जल्दी से खून को सिंक में बहा दिया उससे छुटकारा पाने के लिए। अगर मैं जिन्यू को बताता कि मैं बीमार हूँ, क्या वो मेरे साथ थोड़ी अच्छी होती? चेन लुओ, तुम क्या कर रहे हो? नीचे मेहमान इंतजार कर रहे हैं। तुम अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा। अभी आता हूँ। मुझे लगता है तुम पतले हो गए हो। जिन्यू, अगर किसी दिन मुझे कोई लाइलाज बीमारी हो जाए और मैं मर जाऊं, तो क्या तुम दुखी होगी? क्या मतलब? मैं बस तुमसे मजाक कर रहा हूँ। असल में जिस पल मैंने पूछा, मुझे जवाब पहले से ही पता था। तो उसने मुझे पहले ही बता दिया था। डॉक्टर ने कहा मुझे पेट का कैंसर है। अच्छा ही है, मरने से पहले उसे तलाक का एग्रीमेंट दे दूं। अगर मुझे जिन्यू को देखने का एक और मौका मिले, मैं उसे बताना चाहता हूँ। क्यों? तुम्हें मुझसे कुछ कहना है ना? प्रेसिडेंट तांग, हॉस्पिटल ने कहा, यह डायरी युवा मालिक के गुजरने से पहले की एकमात्र चीज है। हॉस्पिटल में? वो अभी भी हॉस्पिटल में ही होगा। मिस तांग, कृपया पूछना बंद करें। बाद में मिस्टर चेन की हालत गंभीर हो गई और उन्हें इमरजेंसी में ले जाया गया। उनके पास कुछ लिखने का वक्त नहीं था। फिर उनके जाने से पहले क्या उन्होंने कोई आखिरी बात नहीं छोड़ी? मिस तांग, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आप मिस्टर चेन के लिए क्या थी? मैं उनकी पत्नी थी। उनकी पत्नी? तो जब मिस्टर चेन को पेट का कैंसर हुआ, आप क्यों नहीं आए? जब मिस्टर चेन हर रात दर्द से जागते, आप क्यों नहीं आए? हम सबको लगता था कि मिस्टर चेन की पत्नी मर चुकी है। बस करो, उसे बोलने दो। मिस तांग, मुझे पता है आपका दर्जा और हैसियत मिस्टर चेन से कहीं ऊपर होगी, लेकिन आप बिल्कुल लायक नहीं मिस्टर चेन की पत्नी बनने की। मैंने उनके साथ बहुत गलतियां की, लेकिन जब मैंने उन्हें खोया, तब जाकर एहसास हुआ कि मुझे उनसे प्यार हो गया था। मिस तांग, अब बहुत देर हो चुकी है। आपने दुनिया के उस इंसान को खो दिया जो आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता था। आपने उसे खो दिया। वो कभी वापस नहीं आएगा। आपको सुधारने का मौका भी नहीं मिलेगा। आप जैसे जो सच्चे प्यार के साथ गद्दारी करते हैं 10,000 सुइयां निगलने लायक हैं। क्या आपने अभी मुझसे नहीं पूछा था कि मिस्टर चेन की आखिरी बात क्या थी? मैं आपको कभी नहीं बताऊंगी। मुझे अकेला छोड़ दो। जब श्री चेन को पेट के कैंसर का पता चला था, तुम कहाँ थे? जब श्री चेन हर रात दर्द से कराहते हुए जागते थे, तुम कहाँ थे? हम सबको लगता था कि श्री चेन की पत्नी पहले ही मर चुकी है। मिस टैंग, अब बहुत देर हो चुकी है। तुमने उस इंसान को खो दिया है जो इस दुनिया में तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता था। वह कभी वापस नहीं आएगा। तुम्हें इसे सही करने का मौका भी नहीं मिलेगा। आलुओ, मैं गलत थी। मैं सचमुच जानती हूँ कि मैं गलत थी। आलुओ, मैं गलत थी। कृपया वापस आ जाओ। कृपया मुझे माफ कर दो। अरे, तुम कौन हो? टैंग जिन्यू, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम ठीक तो हो? मेरी दोस्त ने शराब पी रखी है। मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? घर जाकर मदद ले आओ। वेटर, मुझे एक और बोतल लेकर आओ। टैंग जिन्यू, क्या तुम खुद को पी कर मार डालना चाहती हो? जब चेन लुओ जिंदा था, तब तुमने परवाह नहीं की। अब जब वह मर चुका है, तुम यहाँ नाटक कर रही हो। सिरो, मैं सचमुच जानना चाहती हूँ।
कि आलुओं को कितना दर्द हुआ होगा जब उसने मेरे लिए वो 2 ग्लास पिए थे। कितना दर्द हुआ होगा, बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। टैंग जिन्यू, मुझे पता है कि तुम्हें अभी दर्द हो रहा है, लेकिन आज तुम खुद को पी कर मार भी डालो तो भी चेन लुओ वापस नहीं आएगा। सिरो, तुम समझती नहीं हो। आलुओं के जाने के बाद मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। अब मैं बस यही चाहती हूँ कि आलुओं वापस आ जाए। आलुओं, आलुओं। अरे जिन्यू, जिन्यू, एम्बुलेंस बुलाओ। यह इस महीने तुम्हारे लिए कितनी बार है? तीव्र गैस्ट्रिक रक्तस्राव। अगर यह कुछ और बार हो गया तो दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। हाँ हाँ हाँ, हमें सचमुच माफ कर दो। हम वादा करते हैं कि यह दोबारा नहीं होगा। मुझे पता है कि अभी मैं जो कुछ भी कहूंगी वह तुम तक पहुंच नहीं रहा है, लेकिन टैंग जिन्यू, टैंग ग्रुप में सैकड़ों कर्मचारी तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रहे हैं और तुम बस पीते हो और भागते हो। मुझे लगता है चेन लुओ ने तुम्हें छोड़कर ठीक किया। तुम जैसे किसी को चेन लुओ के जीवन भर के वादे के लायक नहीं है। सिरो, मैं किसी और से ज्यादा तुम्हारे चरित्र पर भरोसा करती हूँ। अब से तुम टैंग ग्रुप की जिम्मेदारी संभालोगी। मेरे भाई को 10% शेयर दे देना, मेरी माँ को 10% दे देना। अब से कृपया मेरी तरफ से उनकी देखभाल करना। टैंग जिन्यू, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम अपने आखिरी शब्द दे रही हो? मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। अगर तुम मर गई तो मैं तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई को टैंग परिवार से बाहर निकाल दूंगी। मैं उन्हें सड़क पर बेघर छोड़ दूंगी। वे अपनी पूरी जिंदगी तुमसे नफरत करेंगे। मैं नहीं मरूंगी। आलुओं ने मुझसे अच्छे से जीने को कहा था। अपनी पूरी जिंदगी अपने पापों का प्रायश्चित करने में बिताने को। मुझे ठीक से पश्चाताप करना है, तभी मैं आलुओं से परलोक में मिल पाऊंगी। आलुओं। श्रीमान टैंग, ऐसा लगता है कि आपका दामाद अभी भी जीवित हो सकता है। तुमने क्या कहा? मिस्टर टैंग, हमने युनचिंग के सभी कब्रिस्तानों की जांच की, लेकिन उसका नाम किसी में भी नहीं था। हमने उसके दोस्तों की भी पड़ताल की और पाया कि उसकी मौत के बाद उसकी सारी हरकतों में समय पर काम पर जाने के अलावा वह हर हफ्ते एक ही जगह जाता था, लेकिन हम हर बार उसका पता खो बैठे। वह निश्चित रूप से हमसे कुछ छुपा रहा है। शेंग हाओरान वही इस दुनिया में आलुओं का एकमात्र असली दोस्त था। वह कब्रिस्तान नहीं जाता बल्कि कहीं और जाता है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। टैंग जिन्यू, शांत हो जाओ। शायद शेंग हाओरान हर हफ्ते चेन लुओ को श्रद्धांजलि देने जाता है। मैं शांत नहीं हो सकती। अगर थोड़ी सी भी संभावना है कि आलुओं अभी भी जिंदा हो तो मैं हार नहीं मान सकती। मुझे शेंग हाओरान को ढूंढ कर कुछ जवाब लेने होंगे। ठीक है, तुम आगे बढ़ो और अपना फॉलोअप के लिए डॉक्टर किन से मिलो। इसकी चिंता मत करो। हाँ हाँ। मिस्टर शेंग, हमारे सीईओ मिस्टर टैंग को आपसे कुछ सवाल है। मुझे आश्चर्य है कि मिस्टर टैंग मुझसे क्या बात करना चाहते हैं। आलुओं कहाँ है? उसे पेट का कैंसर है, वह मर चुका है। क्या तुमने पहले ही यह देख नहीं लिया था? फिर तुम किससे मिलने जा रहे हो? क्या तुम आलुओं को छुपा रहे हो? उसने अपनी मौत का नाटक किया है, बस मुझे तड़पाने और पछताने के लिए। मुझे बताओ, आलुओं कहाँ है? ठीक है, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे मैं खुद उसे ढूंढ लूंगी। मुझे यकीन नहीं है कि भले ही मैं पूरे युनचिंग को उलट पलट कर दूं, मैं उसे नहीं ढूंढ पाऊंगी। अलुओ अभी तुमसे मिलना नहीं चाहता। टांग जिन्यू, उसने तुम्हें पूरी तरह से छोड़ दिया है। तुम उसे ढूंढ भी लो तो क्या फायदा? उसे टांग परिवार में कैद रखोगी। तुम्हें लगता है वह कभी सचमुच खुश था? तो वह जिंदा है। तुमने मुझे धोखा दिया। मुझे बताओ वह कहाँ है। मैं उसे और दुखी नहीं होने दूंगी। जब तक वह तैयार है मैं उसके लिए कुछ भी करूंगी। तुम्हें यकीन है कि वह अब भी तुमसे प्यार करता है? फिक्र मत करो, मैं उसे मनाती रहूंगी जब तक वह मुझे माफ नहीं कर देता। अलुओ, मुझे माफ करना। तुम अच्छी तरह से ठीक हो रहे हो। बस इसी तरह मेहनत करते रहो और तुम जल्द ही पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। चेन लुओ, चेन लुओ, क्या हुआ? तुम अचानक इतने पीले क्यों दिख रहे हो? क्या तुम ठीक महसूस कर रहे हो? नहीं, मैं बस इलाज के बारे में सोच रहा था। चेन लुओ,
तुम्हारी सेहत सबसे पहले है। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी तबीयत खराब लगे तो तुरंत मुझे बताना। खुद को ज्यादा मत झोंको। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। ये अच्छी बात है। मिस्टर तांग, आप आखिरकार वापस आ गए। ये सारे दस्तावेज हैं जो रिजेक्ट हो गए हैं। मैं बाहर जाओ। मिस्टर तांग, प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर मैं आपसे विनती करता हूँ, हम इन्हें और देर नहीं कर सकते। इन्हें तुरंत संभालने की जरूरत है। अभी के लिए वापस चले जाओ। मिस्टर तांग, मुझे माफ करना, मैं इस्तीफा देता हूँ। मिस्टर तांग, क्या आप ठीक हैं? कल के लिए रिपोर्टर्स का इंतजाम करो। मैं चेन लुओ से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने जा रही हूँ। पीना बंद करो। छोड़ दो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ एक पेग लूंगी। नशे में तो दर्द का एहसास ही नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे आलुओ अभी भी मेरे साथ है। ज्यादा मत पीना, कल तुम्हारा प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मुझे यकीन है कि चेन लो यह देख सकता है। मिसेस टैंग, क्या आप तैयार हैं? चलो शुरू करते हैं। मिसेस टैंग, मैंने सुना है आपके पति का कुछ समय पहले ही निधन हो गया था। क्या आप हमें कारण बता सकती हैं? पहली बात, मेरे पति की मृत्यु नहीं हुई है। कौन अफवाहें फैला रहा है? मैं उन्हें युनचेंग से गायब कर दूंगी। दूसरी बात, आज का यह प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे पति चेन लुओ के लिए है। मैं उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैं आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रही हूँ मेरे पति चेन लुओ के लिए। मैं उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। चेन लुओ, मुझे पता है मैंने तुम्हारी अनदेखी की है। इसकी भरपाई के लिए मैंने तुम्हारी सारी पेंटिंग्स इकट्ठा करके संग्रहित की हैं। 3 दिन बाद स्काई गार्डन में मैं तुम्हारे लिए एक भव्य प्रदर्शनी आयोजित करने जा रही हूँ। चेन लुओ, मुझे यकीन है तुम आओगे। टैंग जिन्यू, तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ते? टैंग टैंग अच्छी तरह से ठीक हो रही है। ज्यादा दिन नहीं लगेंगे उसे अस्पताल से छुट्टी मिलने में। डॉक्टर किन क्यों नहीं आए? उन्होंने इतने दिनों से मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? वो अभी भी काफी कमजोर है और अक्सर अस्पताल नहीं आ सकते, लेकिन मैं वादा करती हूँ जिस दिन तुम्हें डिस्चार्ज किया जाएगा वह जरूर वहाँ मौजूद होंगे। ठीक है, डॉक्टर किन को अभी काम है, हम उन्हें परेशान न करें। मम्मी तुम्हारे लिए कार्टून लगा देती है। मैं आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रही हूँ अपने पति के लिए। चेन लुओ, मैं उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। मुझे कुछ जरूरी काम निपटाना है, मुझे जाना होगा। चेन लुओ, चेन लुओ, डरो मत, मैं हूँ। मैंने उम्मीद नहीं की थी। मैं इतने समय से तांग जिन्यू से बचता रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं उनसे बच नहीं पाया। चेन लुओ, तुम बस अतीत की छाया से घिरे हो। तुम भाग नहीं रहे हो, तुम उनसे बाहर निकलने का साहस जुटा रहे हो। मैं वाकई तांग परिवार में वापस नहीं जाना चाहता। वह बहुत दमघोंटू और दबाव वाला है। अगर वापस नहीं जाना चाहते तो मत जाओ। खुद को मजबूर मत करो वे काम करने के लिए जो तुम्हें पसंद नहीं। खुद को भूलने के लिए मजबूर मत करो। अगर तुम थोड़ी मिठास याद रखने को तैयार हो, अगर तुम आगे देखने को तैयार हो, तो तुम पहले ही आगे बढ़ रहे हो। शुक्रिया डॉक्टर किन, तुम सही कह रही हो। भागना वाकई किसी काम का नहीं है और मैं अब और नहीं भागूंगा। प्रेसिडेंट तांग, प्रेसिडेंट तांग, आपके दामाद के उन रिश्तेदारों को जिन्हें आपने पहले परेशान किया था, उन सभी को युनचेंग से बाहर कर दिया गया है। बस क्या? उनमें से पुराना घर जो कभी आपके दामाद के माता पिता का था, उसे किन परिवार की बड़ी बेटी किन लियाओ ने खरीद लिया है। चाहे हम कितनी भी ऊंची कीमत देने को तैयार हों, वह उसे ट्रांसफर करने से इनकार करती है। किन लियाओ इस मामले में कैसे शामिल हो गई? किन लियाओ यहाँ कैसे आ गई? पैसा किसे पसंद नहीं होता? उसे बदले में तांग कॉर्पोरेशन के शेयर्स ऑफर करो। जी। यू, तुम्हें लगता है वह वाकई आएगा? ये पेंटिंग्स उनकी जिंदगी की कमाई है। अगर मेरे लिए नहीं भी तो भी ये पेंटिंग्स देखने वह आएगा।
श्रीमान तांग ने आपके निर्देशों का पालन किया है और वेन्यू के हर प्रवेश द्वार को सुरक्षित कर लिया है। जिस पल आपका दामाद दिखाई देगा, हमारे लोगों को पता चल जाएगा। आलुओ, मुझे एक और मौका दो। अरे सुना तुमने? मिस किन हाल ही में विदेश से मेडिकल पढ़ाई कर लौटी हैं और लगता है एक प्रोजेक्ट लेकर आए हैं जो पूरे मेडिकल फील्ड को हिला सकता है। उन्होंने बहुत सारे लोगों की जान बचाई है। बस अफसोस की बात है मिस किन की सगाई पहले ही हो चुकी है। पता नहीं कौन सा आदमी है इतना भाग्यशाली। किन ले आओ। फिर से वही। चेन लुओ, भले ही हम अंदर न जाएं, मेरे पास एक तरीका है। तुमने जो सारे टुकड़े बनाए थे वे सब वापस लाने का। उसे देखकर मुझे बीते दिन याद आ जाते हैं, लेकिन मैं अब और भागना नहीं चाहता। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे बस तुम्हें इस्तेमाल करने का बुरा लग रहा है और तुम्हें परेशान करना कि तुम मेरी मंगेतर बनकर आओ। मैं तुम्हारे द्वारा इस्तेमाल होने को तैयार हूँ। चलो चलते हैं। हे भगवान, मिस किन और उनके मंगेतर यहाँ आ गए हैं। कैसा आदमी होगा जो योग्य हो सकता है मिस किन का मंगेतर बनने का? ओह बाप रे, यू चेन लुओ और किन ले आओ। माफ कीजिएगा सब लोग, हमें देर हो गई। दोस्तों, डॉक्टर किन का स्वागत कीजिए और उनके मंगेतर का। मिस किन, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। पिछली बार जब मैं आपके घर आपके दादाजी से मिलने गया था, मुझे उनसे मिलने का मौका नहीं मिला। कितनी अफसोस की बात है। लेकिन अब जब मैं आपसे मिला हूँ, आप वाकई उतनी ही शालीन हैं जितना कहा जाता है। डॉक्टर किन, मुझे नहीं पता था कि आपको भी कला प्रदर्शनियों में दिलचस्पी है। मेरे मंगेतर को डिजाइन में दिलचस्पी है। मैं तो बस उनका साथ देने आई हूँ। अरे वाह, डॉक्टर किन के मंगेतर तो बहुत सुंदर हैं। तुम दोनों बिल्कुल जोड़ी लगते हो। शुक्रिया। चेन लुओ, तुम आखिरकार लौट आए। महोदया, मेरे सामने ही मेरे मंगेतर को गले लगाना उचित नहीं है ना? आपके मंगेतर? प्रेसिडेंट टैंग, आपको गलतफहमी हुई है। ये श्रीमान चेन मिस किन के मंगेतर हैं। हम सब जानते हैं। ए लुओ, जब तुम गायब थे सबने कहा कि तुम मर गए हो। शुक्र है मैंने उनकी बात नहीं मानी, इसीलिए तुम यहाँ सही सलामत खड़े हो। मैं एक बार मर चुका था। अगर मुझे पता होता कि जिंदा लौटने का मतलब तुम्हें फिर देखना है, तो मैं मरा ही रहना पसंद करता। ए लुओ, मुझे पता है तुम अभी भी मुझसे नाराज हो, लेकिन मैं बदल सकती हूँ। मुझे एक और मौका दोगे प्लीज? चेन लुओ, जब तुम गायब हुए थे उन दिनों जिन्यू ने तुम्हें ढूंढने में पूरा शहर छान मारा। जब तुम नहीं मिलते तो वह दुख में डूब जाती। कभी कभी वह तुम्हारी कब्र के पास पूरी रात पहरा देकर बैठी रहती। बिल्कुल सही। चेन लुओ, जिन्यू असल में तुमसे प्यार नहीं करती थी, ऐसा नहीं है। उसे बस एहसास नहीं था कि वो तुमसे प्यार करती है। अब उसे एहसास हो गया है। बस उसे एक और मौका दो चीजें सही करने का। हाँ चलो ना। लुओ, अगर गुस्सा है तो मुझ पर निकालो, लेकिन क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? रुको, अभी क्या चल रहा है? कोई समझा सकता है? ये श्रीमान चेन, क्या ये साउथ सिटी की टॉप फैमिली की मिस किन के मंगेतर नहीं है? ये कैसे? ये अब कैसे तांग जिन्यू से जुड़ गए? चेन लुओ और जिन्यू तो पहले ही तलाक ले चुके हैं। वाह, मुझे चेन लुओ से इतनी जलन हो रही है। एक तो किन ले आओ साउथ सिटी की टॉप फैमिली से और दूसरी तांग जिन्यू नॉर्थ सिटी की टॉप फैमिली से। दो बड़े परिवारों द्वारा झगड़े जाने के लिए श्रीमान चेन बेहद प्रतिभाशाली होंगे, है ना? सोच रहा हूँ चेन लुओ किसे चुनेंगे, किन ले आओ या तांग जिन्यू? तांग जिन्यू, तुमने अपनी गलतियां मानना खत्म किया? लुओ, क्या तुम मुझे माफ करोगे? माफ करना? तांग जिन्यू, चूंकि सब यहाँ मौजूद हैं, मैं यह बात साफ कह दूंगा तुम्हारे सामने ही। मैं चेन लुओ तांग जिन्यू की माफी ठुकराता हूँ। अलुओ, नाराज मत हो। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। अलुओ, तांग जिन्यू, मुझे याद है तुमने पहले कहा था तुम्हें बस काम से मतलब था। तुमने मुझे सिर्फ एक बिजनेस पार्टनर की तरह देखा, पति की तरह नहीं। मैं मानती हूँ मैं पहले सिर्फ अपने करियर की परवाह करती थी, लेकिन तुम्हें खोने के बाद मुझे एहसास हुआ कि सिर्फ घर ही गर्मजोशी देता है। अलुओ, अब मेरे पास तुम्हारे लिए पूरी दुनिया का वक्त है।
क्या तुम मेरे पास वापस आ सकते हो? श्रीमान तांग, हम तलाकशुदा हैं। अब यह कहना बेमानी है। मेरी एक मंगेतर है। मुझे तुम्हारी कंपनी की जरूरत नहीं है। तलाकशुदा जोड़े दोबारा शादी कर सकते हैं। हम 5 साल साथ रहे। तुम हर दिन मेरे इर्द गिर्द घूमते रहे। तुम्हें उसे जानने का वक्त कैसे मिला? बिल्कुल, वो 5 साल। मैं कितना मूर्ख था। मैंने तुम्हें अपनी पूरी दुनिया बना लिया था, लेकिन अब मुझे साफ दिख रहा है मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई भावना नहीं है। अब मुझे परेशान मत करो। किसी के भावनाएं इतनी जल्दी कैसे गायब हो सकती हैं? तुम्हें अभी भी मेरे लिए भावनाएं हैं, है ना? अब मुझे तुम्हारे लिए सचमुच कुछ नहीं महसूस होता। हटो। चेन लुओ, मैं वह थी जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा परवाह थी। तुम इतनी आसानी से किसी अजनबी औरत को अपनी मंगेतर कैसे बना सकते हो? क्या उसने तुम्हें धमकाने के लिए कोई सस्ती चाल चली? तांग जिन्यू, बस करो। मैं तुमसे पहले इतना प्यार करता था, लेकिन तुमने तो मजा लिया, लेकिन मेरे साथ बर्फ जैसी ठंडी रही। तुम्हें मुझसे सवाल पूछने का क्या हक है? छोड़ दो। हमारा तो बहुत पहले ही सब खत्म हो चुका है। चेन लुओ, क्या तुम इतने यकीन से कह सकते हो कि चिन लेआओ तुम्हारे लिए सही है? तुम उसे तो बस कुछ ही दिनों से जानते हो। चिन परिवार बड़ी मुसीबत में है। अगर कुछ गलत हुआ और उन्होंने तुम्हें बिना सोचे छोड़ दिया तो तुम क्या करोगे? मैं भी सोचता था कि तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? अब तो चाहे आग का गड्ढा ही क्यों न हो, मैं कूद जाऊंगा। चेन लुओ, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत ज्यादा हो गई थी। चलो कहीं बैठकर ठीक से बात करते हैं। कृपया मुझे माफ कर दो, ठीक है? नहीं। मैं तुमसे विनती कर रही हूँ। ले आओ, चलो चलें। मैं उसे देखना भी नहीं चाहता। चेन लुओ, बस मुझे एक और मौका दे दो, प्लीज। दफा हो जाओ। उसने कहा है कि वह तुम्हें देखना नहीं चाहता। यू, तुमने बस चेन लुओ को उसके साथ जाते देखा। कोई बात नहीं। मैंने देखा है कि चेन लुओ मुझसे कितना प्यार करता था। वह अभी चिन लेआओ से प्यार का नाटक कर रहा है, मुझसे बदला लेने के लिए। तो अब तुम्हारी क्या योजना है? जब तक मैं चेन लुओ को मनाती रहूंगी और उसका दिल जीत लूंगी, हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं। डॉक्टर चिन, मुझे बहुत खेद है। मैंने बस तुम्हें बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया। अगर तुम सच में मुझे चुकाना चाहते हो तो मेरी एक मुश्किल समस्या में मदद करोगे? क्या डॉक्टर चिन को भी कोई समस्या मुश्किल लगती है? मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? मेरा बॉयफ्रेंड बनो। मेरी शादी के दबाव से निपटने में मेरी मदद करो। चिंता मत करो, मेरी मम्मी मुश्किल नहीं है। इससे तुम्हारी नॉर्मल लाइफ पर असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर। बेटी, घर में इतने नौकर चाकर हैं, आप खुद क्यों खाना बनाने लगी? शियाओयू, बेटी, खाना बनाना तो मेरा ही काम है। आलुओं को पेट की तकलीफ है। मैं खुद उसके लिए खाना बनाऊं तो मुझे अच्छा लगेगा। बेटी, आप तो आराम और ऐश्वर्य में पली बड़ी हैं, बचपन से लाडली हैं। आपने कभी रसोई में कदम भी नहीं रखा। अपने पति के लिए आप खाना बनाएं। अगर उन्हें पता चला तो उनका दिल टूट जाएगा। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि वह मुझे माफ कर दें। लेकिन बेटी, अब तो पूरे यूनचेंग शहर को पता है कि आपके पति किन लेआओ के मंगेतर हैं। आलो ने कहा है कि वह सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं। वह किसी और के मंगेतर बनकर बस मुझे जलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ बेटी। अरे बेटी, आपका हाथ तो अभी भी घायल है। यह छोटी सी चोट आलुओं के दर्द के आगे कुछ भी नहीं है। अरे बेटी, आ रही हूँ। ले आओ, आ गई है। स्वागत है मिस। मेरी बहन जो हमेशा पढ़ाई में ही लगी रहती थी, उसने भी इतना हैंडसम बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया। दादाजी, माँ, ये है चेन लुओ जिससे मुझे प्यार है। नमस्ते दादाजी, आंटी। नमस्ते 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 जीजा जी। मैं हूँ किन वेई, किन लेआओ की कजिन। जीजा जी, आप तो बहुत हैंडसम हैं। नमस्ते वेई। जीजा जी, हमारा परिवार काफी बड़ा है। पहली बार आए हैं, तनाव मत लीजिए। एक बार हम सबसे मिलजुल जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, चलो यहाँ सब खड़े न रहें, बाहर हवा चल रही है। चलो अंदर जाकर बात करते हैं। चलो जल्दी करो। किन लेआओ, क्या यही वो है तुम्हारे कैमरे वाले लड़के चेन लुओ?
दीदी, तुमने कौन सा जादू किया कि तुमने इन्हें पा ही लिया? बड़ों के मामले हैं, बच्चों को इनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं जानती हूँ तुम बेचैन हो, लेकिन बस थोड़ा और रुको। क्या उन्हें इस बारे में पता है? किन वेवे, मुझे याद है। क्या तुम्हारा थीसिस पूरा करना बाकी नहीं है? मेरी मदद चाहिए। हूँ। हमारे परिवार में तुम जैसा नाकारा कैसे आ गया? हूँ। ले आओ। मुझे याद है तुमने पहले कहा था कि आलुओं के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। क्या ये सच है? हाँ। ये लड़का, मुझे वाकई में वो पसंद है और मुझे उसके लिए सचमुच दया आती है। ले आओ। अब से तुम्हें आलुओं का अच्छे से ख्याल रखना होगा, उसे निराश मत करना। चिंता मत करो माँ। तो तुम क्या खाना चाहोगे? मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी। वाकई जरूरत नहीं है, आप बहुत दयालु हैं। अरे ठीक है, तुम दोनों बात करो। तुम लोग बात करो। सब लोग बहुत अच्छे हैं, वे मेरे साथ बहुत गर्मजोशी से पेश आ रहे हैं। मुझे इतने लंबे समय बाद ऐसा माहौल महसूस हुआ है। अगर तुम्हें पसंद है तो वे तुम्हारे परिवार भी बन सकते हैं। दादा, माँ, काफी देर हो गई है, मैं पहले इन्हें घर छोड़ाती हूँ। ठीक है, चलो। आलुओ, अक्सर आना। अक्सर आना। फिर मिलते हैं। मैं चलती हूँ। वे एकदम सही जोड़ी हैं। बिल्कुल सही। सचमुच है। मेरी बेटी की आखिरकार शादी हो रही है। अच्छा, हाँ, तुम्हें ये दोनों चीजें वापस ले लेनी चाहिए, ये बहुत कीमती हैं। ये उनकी शुभकामनाओं का प्रतीक है, तुम्हें इन्हें रख लेना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कर सकता दादा की ये दोनों चीजें साफ तौर पर भावी दामाद के लिए हैं। हम असली जोड़ा नहीं है, तो हो सकते हैं। चेन लुओ, क्या होगा अगर हम इसे असली बना दें? मुझसे शादी करने के फायदे हैं। शादी के बाद तुम मेरी सारी संपत्ति के मालिक बन जाओगे और एक खूबसूरत पत्नी भी। और मैं चंचल नहीं हूँ। एक बार मैंने तय कर लिया कि किससे शादी करनी है, तो मैं उसके प्रति वफादार रहूंगी। मुझे छोड़ने के लिए धन्यवाद। अब मैं अंदर चला जाता हूँ। चेन लुओ, मुझसे शादी करने के बारे में सोचो। तांग जिन्यू, उससे बात करनी है? बात करने को कुछ नहीं है। ठीक है, मैं किसी को बुलाकर उसे बाहर निकलवा देती हूँ। अरे रुको, वो थोड़ी ज्यादती करती है। अगर मैं आज उसे नहीं मिला तो यहीं डेरा डाल देगी। तो तुम्हारी क्या योजना है? चलो एक बार उससे यह सब खत्म कर आता हूँ। ठीक है। चेन लुओ, मैंने यह तुम्हारे लिए बनाया है। तांग जिन्यू, जो कहना है वहीं से कहो और पास मत आना। आलुओ, मुझे पता है तुम्हारा पेट कमजोर है। मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है, चक्कर देखो। तुमने खुद बनाया है? मैं पहली बार रसोई में गई थी। मुझे ज्यादा अनुभव नहीं है, शायद दिखने में अच्छा न लगे। देखने में बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं लग रहा। तो मैं फिर से बनाती हूँ। झमत मत उठाओ। तांग जिन्यू, हमारा सब खत्म हो गया है। तुम अभी जो कर रही हो उससे तुम मुझे और भी ज्यादा नापसंद लगने लगी हो, समझी? चेन लुओ, यूयू ने तुम्हारे लिए खाना बनाते हुए अपना हाथ जला लिया। बस उसे एक और मौका दे दो। मौका? मुझे किसने कभी मौका दिया? मैं। किसी को भी सवाल करने का हक नहीं है कि मैंने तांग जिन्यू के लिए क्या किया है। किसी को नहीं, उसे भी नहीं। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुमने फोन करके मुझ पर चिल्लाया क्यों नहीं? तुम्हें बताने से क्या फायदा होता? क्या तुम्हें परवाह भी होती? मुझे माफ कर दो। मैं सच में माफी चाहती हूँ। मुझे अब उन सब की कोई परवाह नहीं है और तुम्हें खुद को इस सब से गुजारने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ चेन लुओ, मैं हमेशा से तुमसे प्यार करती रही हूँ। तेरे प्यार से क्या फायदा? तुम कहना चाहती हो कि मैंने तुम्हें कभी प्यार ही नहीं किया? तांग जिन्यू, आलुओ, गलती मेरी थी। मैं पूरी तरह बेवकूफ थी। तुमने मुझे अपना प्यार दिया था, लेकिन मैंने उसे गवा दिया। आलुओ, मैं तुमसे विनती कर रही हूँ, प्लीज, क्या तुम मुझसे फिर से प्यार कर सकते हो? तांग जिन्यू, तुम अपना प्यार चालू बंद कर सकती हो।
तुम आसानी से किसी के प्यार में पड़ सकती हो और उतनी ही आसानी से चली जा सकती हो, लेकिन मैं नहीं कर सकता। तेरा प्यार पटाखों जैसा है, एक पल में गायब। पटाखे खूबसूरत और चमकदार होते हैं, लेकिन चाहे कितने भी खूबसूरत हों, मैं उन्हें अब और नहीं देखना चाहता। नहीं 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 नहीं, मैं कसम खाती हूँ, मैं तुमसे विनती कर रही हूँ, प्लीज मुझसे एक बार फिर प्यार करो, मैं तुमसे विनती कर रही हूँ। तांग जिन्यू, इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं, जाओ किसी और से प्यार करो। लेकिन इस दुनिया में सिर्फ एक आलुओ है, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। क्या तुम्हें मुझे इस तरह मजबूर करना ही है? मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रही, मैं अब से तुम्हारी हर बात मानूंगी, ठीक है? मेरे साथ वापस चलो। ठीक है, तो प्लीज मुझे फिर कभी अपने सामने मत दिखना। क्या यह मेरी सजा है? सिरो, जिन्यू को क्या हुआ? वो इतनी शराबी कैसे हो गई? वह चेन लुओ से मनाना चाहती थी, लेकिन उसने उसे छोड़ दिया। आलुओ मुझे लेने आया है। जिन्यू, मैंने सुना है चेन लुओ किन सियाओ से शादी करने वाला है। वे तो शादी भी कर रहे हैं। तुम्हें बात करना बंद कर देना चाहिए। जिन्यू, तुम हमेशा से काम में ही डूबी रहती थी। चेन लुओ ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, लेकिन तुमने फिर भी उसकी अनदेखी की, तो अब वह तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, यह तो बिल्कुल ठीक है। तो अब मुझे बताओ, मुझे क्या करना चाहिए चेन लुओ को वापस पाने के लिए? अरे, मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। मैंने सुना जब तुमने और चेन लुओ ने शादी की थी, तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई थी। कैसा रहेगा अगर तुम उसके लिए एक भव्य शादी समारोह करो? अरे यू, इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? यह हमेशा से उसका अफसोस रहा है, अब मेरे पास उसे पूरा करने का मौका है। अच्छा, तांग जिन्यू को पहले से पता है कि तुम कहाँ रहते हो, तो तुम वहाँ वापस नहीं जा सकते। ये मेरी जगह है, मैं आमतौर पर यहाँ अकेली रहती हूँ। तुम्हें अभी के लिए यही रहकर काम चलाना होगा। उसमें परेशानी क्या है? बस इतना है कि तुमने मेरी इतनी मदद की है, मुझे नहीं पता कि तुम्हें कैसे धन्यवाद दूं। दरअसल मेरे अपने स्वार्थी कारण हैं। मैं नहीं चाहती कि तांग जिन्यू तुम्हें परेशान करती रहे। न सिर्फ ये तुम्हारी सेहत के लिए बुरा है, बल्कि ये तुम्हारे मूड को भी प्रभावित करता है। मैंने उसे साफ कह दिया था, वह शायद मुझे दोबारा नहीं देखेगी। चेन लुओ, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? उससे हमेशा के लिए छुटकारा दिलाने में मदद करूं। उसे पूरी तरह से खत्म कर दो। वह कैसे होगा? मैंने सुना है तुम दोनों की सिर्फ सुविधा विवाह है। तुमने शादी का प्रमाण पत्र नहीं लिया। मुझसे शादी करोगे? हम कल ही शादी का प्रमाण पत्र ले सकते हैं। मैंने सोचा था कि इस जन्म में मैं दोबारा शादी नहीं करूंगा, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैं वाकई किन लेयाओं से अचानक शादी कर लूंगा, भले ही वह नकली शादी हो। 3, 2, 1। तुम कहते हो कि भले ही हमारी नकली शादी है, लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें अपने परिवार को बताने की जरूरत नहीं है? जल्दी नहीं है, तुम उन्हें जानते हो, उनसे बात करना आसान है। हाँ, हम शादीशुदा है। क्या यह वही किन लेयाओ है जिसे मैं जानता हूँ? क्या हुआ? तुम्हें लगता है मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी? मैं इसे न सिर्फ मोमेंट्स पर डालूंगी, बल्कि वीबो पर भी पोस्ट करूंगी। मुझे यकीन है कि युनचेंग के हर व्यक्ति को अब तक पता चल गया होगा कि हमने शादी कर ली है। उसमें शियाओयू भी शामिल है। तुम्हें क्या लगता है, क्या अलुओं को यह सूट पसंद आएगा? युवती ने इसे खुद चुना है। मुझे यकीन है कि युवराज को ये जरूर पसंद आएगा। अच्छा, हाँ। तुम्हें क्या लगता है लड़कों को किस तरह का वेडिंग वेन्यू पसंद आता है? युवती, क्या आप युवराज के लिए शादी की योजना बना रही हैं? युवराज स्वभाव से शांत हैं। उन्हें शायद एक अधिक शांत पारंपरिक चीनी शादी पसंद आएगी। सही कहा, तुम सही कह रही हो। प्रेसिडेंट तांग,
आप यह सूट किस लिए खरीद रही हैं? चेन जीशिया, तुम बिल्कुल सही समय पर आ गई। मुझे चिंता थी कि अलुओ को यह सूट पसंद नहीं आएगा। और अभी अभी शियाओयू ने कहा कि अलुओ को नई चीनी शैली पसंद है। ब्राइडल शॉप पर अपॉइंटमेंट लगवाओ। मुझे एक पारंपरिक चीनी वेडिंग ड्रेस चाहिए। क्या तुम चेन लुओ के साथ शादी करने जा रही हो? प्रेसिडेंट तांग, आप और चेन लुओ का तो बहुत पहले तलाक हो चुका है। तो क्या हुआ अगर हमारा तलाक हो गया है? हम फिर से शादी तो कर ही सकते हैं। अरे प्रेसिडेंट तांग, अब कुछ भी करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। देखो, चेन लुओ और किन लेआओ के शादी का लाइसेंस लेने की खबर हर तरफ ट्रेंड कर रही है। यह सब फर्जी है। किन लेआओ बस कुछ पैसे फेंक कर कुछ भी कर सकती है। इसके अलावा अलुओ किसी ऐसी औरत से शादी नहीं करेगा जिसे वह सिर्फ कुछ दिनों से जानता है। वह अब भी मुझसे नाराज ही होगा। लेकिन प्रेसिडेंट तांग, किन परिवार पूरी तरह से किन लेआओ का समर्थन कर रहा है और उन्होंने पहले ही स्वीकार कर लिया है चेन लुओ को अपना दामाद। देखो, वे शादी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, वे शादी नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट तांग, प्रेसिडेंट तांग। हेलो सिरो जी, प्रेसिडेंट टैंग को अभी पता चला कि चेन लुओ की शादी हो गई है और वह भाग गए। थक गए? मैंने किन फैमिली की कार बुला ली है। पहले थोड़ा बैठकर आराम कर लें। मैं तो इतने दिनों से हॉस्पिटल के बिस्तर में ही पड़ा था। अब घूमना फिरना अच्छा लग रहा है। तो फिर थोड़ा और चलते हैं। अलुओ, तुम्हारा शादी का सर्टिफिकेट नकली है ना? तुम्हारी असल में शादी हुई ही नहीं, है ना? मिस्टर टैंग, मेरे पति का स्वभाव अच्छा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें परेशान करते रहें। मैं अलुओ से बात कर रही हूँ। तुम्हें खुद को क्या समझती हो? टैंग जिन्यू, और तुम होती कौन हो? तुम्हारी मेरी पत्नी का अपमान करने की हिम्मत। अलुओ, तुमने उसे क्या कहा? क्या मैंने साफ नहीं कहा? या फिर शादी का सर्टिफिकेट काफी साफ नहीं है? अलुओ, अगर वह तुम्हारी पत्नी है तो मैं कौन हूँ? जो भी हो। मिस्टर टैंग, अगर आप किसी को रोक नहीं सकते तो दूसरों को दोष मत दीजिए। यू मुझे छोड़ दो। मिस्टर चेन, डॉक्टर किन, आप दोनों ठीक तो हैं? हम ठीक हैं। बस इन्हें यहाँ से ले जाओ। जी, मुझे बहुत खेद है। मिस्टर टैंग, चलिए वापस चलते हैं। मुझे छोड़ दो। अलुओ, मेरे वापस आने का इंतजार करना, ठीक है? मैंने गलती कर दी, ठीक है? मेरा इंतजार करना। अलुओ, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। अलुओ, क्या तुम वही बात एक बार फिर कह सकते हो? क्या? कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। अरे पत्नी, किन लेआओ मेरी पत्नी है। तुम होती कौन हो? टैंग जिन्यू, तुम्हारी मेरी पत्नी का अपमान करने की हिम्मत। अलुओ सिर्फ मेरा पति हो सकता है। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। हेलो हेलो मिस्टर तांग, कुछ दिनों में सिटी हॉस्पिटल में एक सेमिनार है। मैंने सुना है किन लेआओ और चेन लुओ भी शामिल होंगे। क्या आपको मेरे लिए रिजर्वेशन कराने की जरूरत है? रिजर्वेशन करा दो। अलुओ, अलुओ, मुझसे छुपना बंद करो। मैं कुछ भी करना नहीं चाहती, मैं बस तुम्हें देखना चाहती थी। तांग जिन्यू, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। अलुओ, तुम किसी और औरत के साथ प्यार जता रहे हो। क्या मुझे पागल होने की इजाजत नहीं है? मुझे डर है कि तुम मुझे और दूर धकेल दोगे। क्या तुम मुझे परेशान करना बंद करोगी? अलुओ, तुम्हारी सेहत कैसी है? तुम्हारी बीमारी? तांग जिन्यू, मुझे धकेलना बंद करो। पहले तो तुमने ही मुझे धकेला था। 5 साल की शादी और तुमने बस उसे ऐसे ही छोड़ दिया। तुम मुझे माफी मांगने का एक मौका भी नहीं दोगे? अलुओ, मुझे एक और मौका दो। अलुओ, मैं तुमसे विनती कर रही हूँ, मुझे एक और मौका दो, ठीक है? मैं कसम खाती हूँ कि मैं तुम्हें ठीक से प्यार करूंगी। तांग जिन्यू, अगर तुमने कभी चेन लुओ पर हाथ उठाया तो मैं बस तुम्हें थप्पड़ मारने तक ही नहीं रुकूंगी। तुम आखिर होती कौन हो? तांग जिन्यू, क्या तुम बस गायब हो सकती हो? तुमने क्या कहा?
उसने कहा गायब हो जाओ। क्या तुमने उसे सुना नहीं? यू किन लेयाओ ने तुम्हें असल में मारा तो नहीं ना? चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ बदला लेने। जरूरत नहीं, मुझे डर है कि इससे आलुओं को तकलीफ होगी। प्यार सच में इंसान बदल देता है। तुम पहले वो इंसान थी जो किसी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करती थी, लेकिन अब चेन लुओ की खातिर पहले की बड़ी बात करने वाली प्यार के लिए झुक रही है। कितनी दयनीय है। तुम जाओ और पता लगाओ चेन लुओ कहाँ है। जाओ। मैं अभी जा रही हूँ। किन ले आओ, चेन लुओ मेरा है। मिस्टर चेन लगता है अपने कमरे में हैं, अकेले पी रहे हैं। हाँ। चेन लो, तुम अभी बीमारी से उभरे हो, शराब क्यों पी रहे हो? क्योंकि मैं अभी के खुद से नफरत करता हूँ। क्यों? मैंने सोचा था मौत से बचने के बाद मैं बहुत सी चीजों की परवाह कम कर दूंगा, लेकिन जब तांग जिन्यू फिर से मेरे सामने आई, वो सारी पुरानी बातें दिमाग में वापस आ गईं। अभी भी दर्द होता है। क्या मैं सच में बेकार हूँ? नहीं। और तांग जिन्यू, अब जब उसे पता चल गया है कि तुम मेरी प्रेमिका हो, वो बदला लेने वाली किस्म की है। मुझे डर है वो तुम्हें चोट पहुंचाएगी। मैं तुम्हारी प्रेमिका हूँ। सटीक कहूँ तो दूसरी औरत। चेन लो, दूसरी औरत बनना सस्ता नहीं पड़ता। क्या तुम उसकी कीमत चुका सकते हो? कितनी? चेन लो, क्या तुम्हें सच में मेरी याद नहीं आती? आलुओ, क्या मैं तुम्हें चूम सकती हूँ? तुम जाग गए। बचने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, पहले मुझे छोड़ दो। चेन लो, कल रात पहले तुमने ही मेरा फायदा उठाया था, और फिर मैंने मम्मी के सामने तुम्हारी ढाल भी बनी। तुम मुझे कैसे चुकाओगे? मैं इसकी भरपाई करूंगा। और तुम ठीक ठीक ये कैसे करोगे? मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीदूंगा और तुम्हें बाहर खाने पर ले जाऊंगा। क्या तुम्हें लगता है मैं किन ले आओ पैसों की कमी में हूँ? तो फिर तुम क्या चाहती हो? शादी करो। क्या हमने पहले ही शादी का प्रमाण पत्र नहीं ले लिया है? मैं उस तरह की जल्दबाजी वाली शादी की बात नहीं कर रही। मेरा मतलब है, मैं तुम्हें अपनी शपथ दूं। तुम मेरी उंगली में अंगूठी पहनाओ। वैसी एक शादी जो सिर्फ हम दोनों के लिए हो। लेकिन हमारे जैसे लोगों के लिए तलाक के बाद फिर से शादी करना, क्या यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा? हमारे किन परिवार को ऐसी बातों से कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ भाग्य को मानते हैं। पिछले दिनों तुम चेन लुओ के पीछे पड़ी हुई हो। तुमने तो उसके लिए अपना दिल ही हाथ में रख लिया है, लेकिन वह अभी भी किन लेयाओ के घर में छुपा हुआ है। वह बाहर नहीं आएगा। यू शायद तुम्हें बस चेन लुओ को छोड़ देना चाहिए। कोई भी मुझे उसे छोड़ने के लिए नहीं मना सकता। हेलो श्रीमान टैंग, चेन लो और शेंग हाओरान कैफे में कॉफी पी रहे हैं। ठीक है। अरे यू, क्या तुम फिर से चेन लुओ को ढूंढने जा रही हो? एलुओ, क्या तुम्हें वाकई यकीन है किन लेयाओ से शादी करने का? किन लेयाओ बहुत कोमल है, और जब से मैं बीमार पड़ा उसने मेरी अच्छी देखभाल की है। उसने मेरी कई चीजों में मदद की है। वैसे भी उसके परिवार ने उस पर शादी का दबाव डाला है। मैं बस उसकी मदद कर रहा हूँ ताकि उसका परिवार उससे पीछा छोड़ दे। मैंने किन लेयाओ के बारे में पता लगाया है। वह कोमल और विचारशील है। उससे शादी करके तुम्हें फिर से चोट नहीं पहुंचेगी, तब मैं चैन से रह सकूंगा। यह मेरे साथ सिर्फ एक सुविधा की शादी है। मैं सोचने की हिम्मत नहीं करता उसके साथ कोई भविष्य बनाने का। सच में एलुओ? क्या तुम सच में किन लेयाओ के साथ नकली शादी में हो? तुम फिर से यहाँ क्या कर रही हो टैंग जिन्यू? एलुओ, क्या तुमने अभी जो कहा वह सच था? मुझे पता था तुम उससे प्यार नहीं करते। कोई तरीका नहीं है कि तुम वास्तव में उससे शादी करोगे। चाहे यह असली हो या नकली,
यह तुम्हारा कोई मामला नहीं है। एलुओ, मुझे पता है तुम अभी भी मुझसे नाराज हो, लेकिन क्या तुम कृपया मुझे तड़पाना बंद कर सकते हो? मैं वाकई और सहन नहीं कर सकती। देखो, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंदीदा गुलाब भी खरीदे हैं। महोदय, आज आपका जन्मदिन है। युवा मालकिन जरूर वापस आएगी। बाहर हवा चल रही है और आपकी तबीयत ठीक नहीं है। शायद आपको अंदर इंतजार करना चाहिए। उसने मुझसे वादा किया था कि वह इस साल मेरा जन्मदिन मेरे साथ बिताएगी। महोदय, सीईओ टैंग को आज कंपनी में ओवरटाइम काम करना है। उसने मुझे ऑर्डर करने को कहा। आपके लिए आपके पसंदीदा गुलाब। जन्मदिन मुबारक। गुलाब चमकीले और मनमोहक होते हैं। ये सुयुंजो के पसंदीदा फूल हैं। मुझे तो हमेशा से क्रैब एप्पल के फूल पसंद रहे हैं। तांग जिन्यू, मैं पहले सचमुच उम्मीद करता था कि तुम एक गुलदस्ता लेकर मेरे पास आओगी, लेकिन अब मुझे यह बहुत घिनौना लगता है। आलुओ, तांग जिन्यो, अब उसका पीछा करना बेकार है। क्या मतलब? मैं तुम्हें आलुओं को वापस पाने में मदद कर सकता हूँ। सच में? मैं तुमसे कह रहा हूँ, भले ही तुमने पहले जो किया वह बहुत बुरा था, लेकिन हाल ही में आलुओं को वापस पाने के लिए तुमने जो कुछ भी किया है, मैंने उसके बारे में सब सुन लिया है। मैं उसे जानता हूँ। तुमने जो किया है वह काफी नहीं है। फिर मैं आलुओं को कैसे वापस पाऊँ? आलुओं का जन्मदिन कुछ दिनों में है। तुम उस दिन उसे शादी का प्रस्ताव दे सकती हो। एक भव्य शादी करो, सिर्फ तुम दोनों के लिए, उसकी अफसोसों की भरपाई के लिए। जब तक तुम इसे बिल्कुल सही करोगी, वह निश्चित रूप से तुम्हें माफ कर देगा। मुझे तुम पर भरोसा क्यों करना चाहिए? तांग जिन्यू, मैं तुमसे कोई सौदा नहीं कर रहा हूँ और अभी तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। अगर तुम आलुओं को वापस चाहती हो तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तांग जिन्यू, मैं तुम्हें मजबूर करूंगा। आलुओं को किसी और से शादी करते देखने पर तुम्हें सब कुछ खोने की कड़वाहट चखाऊंगा। चेन चीशिया, आलुओं का जन्मदिन 2 हफ्तों में है। तुम आगे बढ़ो और वेडिंग प्लानर बुक करो। मैं उसे प्रपोज करने वाली हूँ। और शादी का परिधान, आलुओं को पेंट करना पसंद है। स्थान, चलो इसे उस गैलरी में रखते हैं जहाँ वह अक्सर जाता है। जी, लेकिन प्रेसिडेंट तांग, आप अचानक इतने उत्तेजित क्यों हो रही हैं? क्या श्री चेन ने सचमुच आपको माफ कर दिया है और आपके प्रपोजल को स्वीकार कर लिया है? क्या तुम मुझसे सवाल कर रही हो? मैं हिम्मत नहीं करूंगी। यू, मुझे निष्पक्ष रहने दो। चेन लुओ का वह दोस्त बहुत चालाक है और बिल्कुल शातिर है। उसकी चालों में मत आना। इस तरह के मामलों में तुम्हें अभी भी पहले चेन लुओ से पूछना चाहिए। जी, प्रेसिडेंट तांग, हालांकि आप काम में अद्वितीय हैं, लेकिन दिल के मामलों में आप अभी भी बहुत आवेगी हैं। ऐसा न हो कि आप सारा काम करें और फायदा किसी और को मिले। बकबक बंद करो। किन परिवार की दहेज सूची इस प्रकार है: 200 जिन सोना, 10,000 तोले चांदी, 60 लग्जरी कारें, 1,000 थान रेशम, 20 हरिताभ कलाकृतियाँ, 4 जेड रुई दंड। मिस किन का दहेज पूरी तरह तैयार है, बस शादी के दिन का इंतजार है। अरे सिरोन, तुमने लुओ को बताया ना? पक्का? क्या वह सच में आ रहा है? क्या वह हाँ कहेगा? यू, तुमने 1000 बार पूछ लिया। अब जब चेन लुओ ने तुम्हें माफ कर दिया है और तुम दोनों फिर से साथ हो, तुम उसके साथ अच्छा व्यवहार करना। मैं करूँगी। चलो चलते हैं। वाह, यह प्रपोजल सेटअप काफी शानदार है। हाँ, बहुत अच्छा बनाया है। चेन चीशिया, पता लगाओ यह प्लानर कौन है। उनकी तनख्वाह बढ़ा दो। ठीक है। श्रीमान टैंग, आपने मुझे बुलाया था? किन ले आओ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? यह मेरा प्रपोजल वेन्यू है। तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। आप मजाक कर रहे हैं श्रीमान टैंग। ये मेरा प्रपोजल है। अगर आप सेलिब्रेशन ड्रिंक के लिए रुकना चाहें श्रीमान टैंग, तो मुझे खुशी होगी। तुम्हारा प्रपोजल? तुम किसको प्रपोज कर रही हो? तुम किसको प्रपोज कर रही हो? दूल्हा कौन है? हमें बताओ। तुम किसको प्रपोज कर रही हो? मुझे बताओ। दूल्हा कौन है? दूल्हा मैं हूँ। अलुओ, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, है ना? मैं उसका दूल्हा हूँ। चेन लुओ, समझे? नहीं आलुओ, तुम मजाक कर रहे हो।
यह बिल्कुल भी मजाकिया नहीं है, यह मजाकिया नहीं है, मुझे इस तरह मत डराओ। तांग जिन्यू, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा और मैं तुम्हारे साथ दोबारा नहीं मिलूंगा। मुझे हमेशा से जो पसंद था वह कभी गुलाब नहीं थे। यह मेरी छाती पर लगा बिगोनिया का फूल है। चेन लुओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? नहीं। तांग जिन्यू, किन लेयाओं की आलुओं के लिए जो ईमानदारी है तुम अपनी पूरी जिंदगी में यह नहीं सीख पाओगे, तो बस छोड़ दो, उससे चिपके मत रहो, बस ईमानदारी से उसकी भलाई की कामना करो। मैं वादा करता हूं कि किन लेयाओं को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। किन लेयाओं को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना। बधाई हो। यू प्रेसिडेंट तांग, जिन्यू जिन्यू क्या तुम मुझे वह पेंट ब्रश दे सकती हो? ठीक है, जरूर। मेरी तस्वीरें। पूरी दुनिया जानती है कि मुझे वह पसंद है, लेकिन वही एक है जो नहीं जानता, जिसने मेरी जवानी को कैद कर रखा था। कभी एक बार भी मेरी तरफ पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्या चेन लुओ अब मुझे पसंद नहीं करता? क्या मुझे छोड़ देना चाहिए? उसने शादी कर ली। मैं अजनबियों से भरी एक मेज पर अकेली बैठी थी। होस्ट भीड़ को गर्मजोशी दे रहा था। तुमने और उसने प्यार भरी नजरों का आदान प्रदान किया, जबकि मैं और मेरी यादें एक कोने में छिपी रहीं, अनदेखी। चेन लुओ, क्या तुम्हें याद है? तुम मुझे पूरे 10 साल से पसंद करते आए हो। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं कहने की हिम्मत नहीं कर पाई। मुझे डर था कि तुम मुझे ठुकरा दोगे। किन लेयाओ अब और नकली शादी नहीं करते। भले ही आज मुझे ये तस्वीरें नहीं मिली होती, फिर भी मैं तुम्हें बताता, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मिस्टर चेन, वादा एक वादा होता है, तुम इसे वापस नहीं ले सकते।